अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अनीसा नॉवल में आपका वेलकम है। नॉवल नेम है सफ़र कुन बाय अलीज़ा आयत, एपिसोड 2। जहाँ नजीब इस वक्त बेड क्राउन से टेक लगा कर बैठा अलीज़ा के बारे में सोच रहा था। वो मरने वाली थी। क्या मेरी मोहब्बत की मुद्दत इतनी सी थी जो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो जाती? नहीं, मैं उसे हर कीमत पर हासिल करूँगा। मैंने बहुत कुछ खोया है, मैं उसे नहीं खोना चाहता। और मगज़म, इसके दिमाग में मगज़म का नाम चमका। वो इसकी आंखों में अलीज़ा के लिए बहुत कुछ देख चुका था, मगर नहीं, नहीं, इस बार मैं नहीं हार सकता। वो मेरी मोहब्बत है, मैं उसे किसी और का नहीं होने दूंगा, किसी सूरत नहीं। वो खुद से वादा करता ये भूल चुका था कि जिन दुआओं में वो अलीज़ा को मांग रहा है, इन दुआओं में ज़्यादा ताकत है जो इसे रोज़ मांगती है। मगर कौन किसके नसीब में लिखा जाना था, ये सिर्फ खुदा जानता था कि उसे किसकी दुआओं पर कुन फरमाना है। पता चला कुछ दांत। मगज़म इस वक्त ऑफिस में बैठा था, जबकि दांत सामने हाथ बांधे खड़ा था। नहीं सर, हम बहुत कोशिश कर रहे हैं, मगर वो कहाँ है इस बात का पता नहीं चल रहा। वो अपने बंदों से जिस नंबर पर भी बात करता है, दोबारा वो नंबर ऑन नहीं होता। बहुत कोशिश के बाद सिर्फ हमारा शक जाता है कि वो दुबई में छुपा बैठा है। ठीक है, मेरी आज की टिकट बुक कराऊं, आज की ही फ्लाइट से मैं दुबई जाऊंगा। मगज़म हुक्म देता हुआ उठ खड़ा हुआ। जी सर, दांत जवाब देता मगज़म के पीछे कदम बढ़ाता है, जो अब ऑफिस से बाहर जा रहा था। अलीज़ा आज 6 दिनों बाद यूनिवर्सिटी आई थी। अब वो बिल्कुल ठीक थी। सब घर वालों ने मिलकर उसका ख्याल ही बहुत रखा था और वो आसिम साय की तरह साथ रहता था। वो सब लेक्चर्स लेकर आयशा और मरियम के साथ यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो इसकी नज़र सामने फुटपाथ पर एक बच्चे पर गई जो शायद खाने के लिए लोगों से पैसे मांग रहा था। अलीज़ा को वो बेसाख्ता इस बच्चे पर तरसा आया। वो इसकी जानिब बढ़ी जब आयशा ने इसका बाजू पकड़ लिया। लाली, कहाँ जा रहे हो यार, इस बच्चे को इधर बुला लेते हैं। तुम नहीं जाओ, आयशा ने अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोला। कुछ नहीं होता यार, देखो वह कैसे सबके आगे हाथ फैला रहा है। मैं आती हूँ, अलीज़ा बोलती ही ज़बरदस्ती आयशा के हाथ से अपना बाजू छुड़ाती आगे बढ़ गई और इस बच्चे के करीब पहुँचने ही वाली थी जब किसी ने उसे पीछे की जानिब खींचा और साथ ही फिज़ा में ज़ोरदार गोली की आवाज़ गूंजी। मगज़म अपनी फ़्लाइट के लिए निकला था जब रास्ते में यूनिवर्सिटी से निकलती अलीज़ा पर नज़र पड़ी और फिर जब वो थोड़ा चलने लगी तो दूसरी नज़र इसके सर पर गन के बने निशाने पर गई। मगज़म गाड़ी का दरवाज़ा खोलता तेज़ कदम लेता इसकी जानिब बढ़ा और अलीज़ा को अपनी जानिब खींच लिया, जिसकी वजह से निशाना चूक गया और अलीज़ा जो अचानक संभल न सकी वो सीधा मगज़म के चौड़े सीने से आ लगी, जबकि गोली चलने से वो एकदम डर कर इसके सीने में सर रख गई और मगज़म ने अलीज़ा के गिर्द अपना हसार बांध लिया। जबकि वो अलीज़ा की धड़कनें साफ सुन सकता था, वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। अलीज़ा को फ़ौरन अपनी पोजीशन का अंदाज़ा हुआ। वो एकदम मगज़म से अलग हुई। मगज़म ने उसके चेहरे की तरफ देखा जहाँ डर था और नज़रें फिर झुक गई हुई थी। आप ठीक है? मगज़म की भारी गंभीर आवाज़ अलीज़ा के कानों में पड़ी तो वो फ़कत हाँ में सर हिला गई। लाली, तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना? अलीज़ा को मरियम और आयशा की आवाज़ सुनाई दी और झटके से पीछे मुड़ी। मैं ठीक हूँ, घर चले बस। अलीज़ा की सहमी सी आवाज़ सुनकर मगज़म ने अपनी मुट्ठियाँ भींच ली। हाँ चलो, आयशा कहती वहाँ से अलीज़ा और मरियम को लेती चली गई। मगज़म लंबे लंबे ढक भरता गाड़ी में जा बैठा जहाँ दाद ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था। गाड़ी वापस मोड़ो। ड्राइवर को मगज़म की सर्द आवाज़ सुनाई दी और इसने गाड़ी वापस घुमाई। मुझे यह आदमी हर हाल में चाहिए दाद, मगज़म सर्द लहजे में दाद से बोला। ओके सर, दाद बोलता सर झुका गया। जहाँ नजीब की आंख दरवाजे पर होती दस्तक पर खुली, वो उठा और दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाजमा खड़ी थी। वो छोटे साहब आपको बीबी बुला रही है। ठीक है, मैं आता हूँ, इसने मुलाजमा को बोला और वो वापस चली गई। जहाँ नजीब ने अपना फ़ोन और वॉलेट उठाया और कमरे से बाहर चला गया। वो सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आया तो सामने बी जान साथ रज़िया बेगम और आलम साहब बैठे हुए दिखाई दिए। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान, कैसे हैं आप? जहाँ नजीब आलम साहब के गले मिलते हुए बोला। मैं ठीक हूँ बेटा, अपनी चच्ची से पूछो जो तुमसे मिलने के लिए बेचैन थी। माँ जी कैसी है आप? जहाँ नजीब रज़िया बेगम की जानिब बढ़ा। मैं ठीक हूँ मेरा बच्चा, तुम कैसे हो? और अब शहर जाकर भूल ही जाते हो, हवेली क्यों नहीं आते? बस माँ जी, काम ही बहुत था, इससे शहर रहना मजबूरी भी थी। जहाँ नजीब ने वजाहत पेश की। बी जान, एक तरीका है इस हवेली में बांधे रखने का, इसकी शादी करवा दे ताकि ये कहीं ही जा ना सके। मैं तो यही चाहती हूँ, मगर एक ये और एक वो निकम्मा मगज़म सुनते ही नहीं है। इनकी उम्रों में लड़के 5-5 बच्चों के बाप बन जाते हैं और ये देखो ऐसे बैठे हैं। खुदा का खौफ करे बीजान, 5 बच्चे? जहाँ नजीब हंसते हुए कहा। क्यों, कम है क्या? बीजान, आपके बस 2 बेटे थे और आप अब चाहती है कि मैं आपको क्रिकेट टीम बना कर दूँ? शर्म कर, दादी के सामने ऐसी बातें करता है। बीजान तो इसकी बेबाकी पर घूम के रह गई।
चले खैर, मेरा जब शादी का इरादा हुआ मैं तब करूँगा, आप फिक्र नहीं करें। जहांजीब बोलता बाहर की जानिब चल दिया। बीजान हवेली की छोटी बहू थी, जबकि बड़ी बहू समीना बेगम थी, जिनका बस एक ही बेटा आलम अहमद था। और इस हवेली की बड़ी बीजान जबकि आयमा बेगम बीजान थी। आलम साहब के वालिदैन की वफ़ात के बाद वो रज़िया बेगम और मगज़म के साथ शहर में आ गए और इधर ही बिजनेस शुरू किया। अपने मरहूम चाचा ज़ाद भाई जहांजीब के वालिद का भी बिजनेस संभाला। बीजान अपने छोटे बेटे और बहू के साथ हवेली में ही रहती थी। सरदार साहब इस वक्त अपने ऑफिस में परेशान से चक्कर काट रहे थे। उन्हें पता चल चुका था कि अलीज़ा पर कातिलाना हमला किया गया है। वो बेहद परेशान थे। इन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कौन कर रहा है और अलीज़ा के साथ ये ऐसा क्यों हो रहा है। अभी वो यही सोच रहे थे जब कमरे का दरवाज़ा खुला और मगज़म अंदर दाखिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम चचा जान। वालेकुम अस्सलाम बेटा, बैठो। सरदार साहब मगज़म को बैठने का इशारा करते हुए सामने वाली कुर्सी पर बैठ गए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही मगज़म कि ये सब कौन कर रहा है। किसकी मुझसे इतनी गहरी दुश्मनी है कि बार बार मेरी बेटी पर हमला हो रहा है। खावर हसन, मगज़म ने जवाब दिया और सरदार साहब का रंग पल में बदला। खावर हसन, वो तो जेल में था ना, फिर ये सब वो कैसे कर रहा है। वो वहाँ से छूट गया था और अलीज़ा को वो बार बार नुकसान इस वजह से पहुँचाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जो फैक्ट्री हमने सेल करवाई थी वो अब दोबारा हासिल नहीं कर पा रहा। इसका बदला लेने के लिए इसने मुझ पर हमला करवाया था, लेकिन इत्तेफाक था कि उस दिन अलीज़ा ने मुझे बचा लिया और इसकी नज़र में अलीज़ा आ गई। अब वो अलीज़ा के ज़रिए आपसे और मुझसे बदला लेना चाहता है और वो कहाँ छुप कर बैठा है इस बिल से। इसे निकाल कर ही रहूँगा मैं, मगर हमें अलीज़ा को महफूज करना होगा और मैं उम्मीद करता हूँ आप मेरी बात तहम्मुल से सुनेंगे। सरदार साहब संजीदगी से मगज़म की बात सुनने लगे। ठीक ही है, अगर इस तरह वो बिल्कुल महफूज रहेगी तो मुझे कोई एतराज़ ही नहीं, मगर वो बहुत हसास है, इसका दिल ना दुख जाए। ऐसा कुछ नहीं होगा चाचा जान, आप बस मुझ पर भरोसा रखें। मगज़म बोलता हुआ वहाँ से उठ खड़ा हुआ और अपना कोट का बटन बंद करता सरदार साहब को खुदा हाफिज़ कहता ऑफिस से निकल गया। अलीज़ा जब घर आई तो कमरे में बंद थी। वो बहुत ज़्यादा डर गई थी। हो सकता है गलती से हुआ हो, भला मुझे कोई क्यों मारना चाहेगा। अलीज़ा ने बेड पर लेटे छत पर घूरते हुए सोचा, हाँ ऐसा ही है, मैं पता नहीं क्यों टेंशन ले रही हूँ। अलीज़ा खुद को बोलती उठ खड़ी हुई और वज़ू करने वॉशरूम की तरफ बढ़ गई। नमाज़ पढ़कर अलीज़ा बाहर की जानिब बढ़ गई। मम्मा जान, अलीज़ा ने लाउंज में बैठी आमना बेगम की गोद में सर रख कर लेट गई। मेरा बच्चा, क्या हुआ। आमना बेगम ने मोहब्बत से अलीज़ा के बालों में उंगलियां चलाते हुए कहा, मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, आपकी उंगलियों में जादू है। अलीज़ा आंखें बंद करते आराम से बोली। आमना बेगम मुस्कुरा दी। तबीयत तो ठीक है तुम्हारी, क्या बात है। आमना बेगम ने फिर से पूछा। मम्मा मैं ठीक हूँ। अलीज़ा ने आमना बेगम की गोद में मुंह छुपाते हुए कहा। कुछ ही देर यूं ही गुजरी और आमना बेगम ने महसूस किया वो सो गई है। वो अलीज़ा के सर पर हाथ फेरती मुस्कुराने लगी। या अल्लाह, मेरे बच्चों को हमेशा खुश रखना, इन्हें किसी की नज़र ना लगे। आमना बेगम के दिल से जो बेसाख्ता दुआ निकली। मगज़म ऑफिस रूम में बैठा इस वक्त कोई फाइल रीड कर रहा था जब जैद अंदर दाखिल हुआ और मगज़म के सामने सीने पर हाथ बांधे खड़ा हो गया। मगज़म ने फाइल से नज़रें उठाकर सामने खड़े जैद को देखा और दाएं आईब्रो उचकाई, जैसे कहना चाह रहा हो क्या मसला है। जैद ने उसका इशारा समझते हुए उसे घूरा और खुद ही कुर्सी घसीट कर बैठ गया। गोया उसे खुद ही एहसास हो गया हो सामने वाले ने तो इज्जत करनी ही नहीं, मैं खुद ही बैठ जाऊँ। मैं ये क्या सुन रहा हूँ मगज़म, क्यों बहरे हो गए हो जो अब सही से सुनाई भी नहीं देता। और तुम्हें कोई और नहीं मिला जो मेरे पास चले आए अपने बहरे होने का सबूत लेने। मगज़म ने संजीदगी से कहा, जबकि जैद का तो पारा ही हाई हो गया। शर्म कर कमीने, घर आए मेहमान के साथ ये सुलूक करते हैं। जैद ने मगज़म को घूरते हुए कहा। घर नहीं ऑफिस, और मेहमान नहीं ज़बरदस्ती का मेहमान। मगज़म ने बड़े आराम से बोला, जो भी है तुम मुझसे इतना कुछ कैसे छुपा सकता है। जैद असल बात पर आया। मैंने क्या छुपाया। मगज़म बिल्कुल अनजान बना। तेरी वजह से वो लड़की खतरे में आ गई है। खावर कुत्तों की तरह इसका जान लेने के दर पर है और तू अब इससे शादी करना चाहता है। जैद ने बहुत गुस्से से कहा। हाँ, एक लफ्ज़ी जवाब आया। मगज़म, तुम इतने सुकून से कैसे बैठ सकते हो। इस लड़की की जान को खतरा है, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैद इस बार लाचारी से बोला। इसे अलीज़ा बहुत अजीज़ थी, वो इसे बिल्कुल अपनी बहन की तरह समझता था और इसके लिए फ़िक्रमंद था। बकवास बंद करो अपनी। तुम कैसे कह सकते हो कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। वो लड़की कोई आम लड़की नहीं है। मगज़म, मीर अहमद की रूह में बसी है वो। मगज़म एकदम धाड़ा। वो तुमसे 9 साल छोटी है मगज़म। जैद ने उसे एहसास दिलाना चाहा। वो मेरा सुकून है। लहजा मुतमईन था। वो तुम्हारे साथ एडजस्ट नहीं कर सकेगी। जैद ने फिर से समझाना चाहा। मैं उसे खुद को चाहने पर मजबूर कर दूंगा। लहजा अभी भी नॉर्मल था। पागल मत बनो मगज़म, और अगर इसने तुम्हें कबूल ना किया तो आना तो इसे मेरे पास ही पड़ेगा, चाहे वो कबूल करे या ना करे। फैसला अटल था। वो टूट जाएगी यार। लहजे में इल्तिजा दी। मैं इसे टूटने ही नहीं दूंगा। वो मेरा इश्क है, मेरा जुनून है, उसे मेरा होना ही पड़ेगा हर हाल में।
वो जुनूनी लहजे में बोला। जैद को इसकी आंखों में अलीज़ा के लिए जुनून ही दिखा। यार तो मेरी बात समझ क्यों नहीं रहा? वो तुम्हें जानती तक नहीं है। जान जाएगी जब शौहर बनकर मिलूंगा। वह महफूज सिर्फ मेरे पास रहेगी और अब मैं और रिस्क नहीं ले सकता। इसे एक कांटा भी चुभे मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। मगज़म बोलता खड़ा हुआ क्योंकि उसे सरदार साहब से मिलने जाना था। वह लंबे लंबे ढक भरता बाहर की जानिब बढ़ गया, जबकि जैद सर पकड़ कर बैठ गया। भला अब इस जुनूनी आशिक को कैसे समझाता? मगज़म की गाड़ी सरदार साहब के घर में दाखिल हुई और मगज़म बाहर निकला। कदम अंदर की जानिब बढ़ाए, सामने नज़र उठी तो अलीज़ा सामने से सीढ़ियाँ उतरती नीचे आ रही थी। रेड और ब्राउन कलर का ड्रेस पहने, सर पर दुपट्टा लिए, गले में चमकता डायमंड कोई और ही मंजर पेश कर रहा था। चेहरा हर किस्म के मेकअप से पाक है। बेशक वो पाकिज़गी में भी ज़िरब गज़ब ठाने का हुनर रखती थी। अलीज़ा की नज़र मगज़म के शूज़ पर गई तो इस नज़रें उठाने के बजाय वो झुका दी। वो जानती थी कि ये इसका कोई भाई नहीं बल्कि कोई और है, शायद बाबा ने मिलने आए हो। वो ये सोचती खामोशी से सीढ़ियाँ उतर के एक साइड को चली गई, जबकि मगज़म ने इसका नज़र उठाना फिर झुका देना, इसकी एक एक हरकत को बहुत गौर से देखा। उफ़, ये हया, ये लड़की कितनी शफाफ थी। और वो ये सोच कर मुस्कुरा दिया और आगे की जानिब बढ़ गया। अस्सलाम वालेकुम चाचा जान। मगज़म ने सरदार साहब से अदब से मिलते सलाम किया। इस वक्त सरदार साहब और मगज़म आमने सामने बैठे थे। जब सरदार साहब ने बात का आगाज़ किया, मुझे अब धमकियाँ मिल रही हैं। खावर अब अगला वार करेगा, मगर किस पर मैं इस बात से अनजान हूँ। लेकिन मैं अपने घर को किसी की दुश्मनी की नज़र बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरी औलाद, मेरी बीवी, मेरी कुल ज़िंदगी का असासा है। मैं उन्हें किसी दुश्मनी में नहीं खो सकता। मुझे अलीज़ा की फ़िक्र है। मेरे बेटे अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, मगर मैं चाहता हूँ कि मैं अलीज़ा के लिए जल्द से जल्द कोई लड़का ढूंढ कर उससे शादी करवा दूँ। चाचा जान, मैं सीधी सी बात करूँगा, मुझे बात घुमा फिरा करने की आदत नहीं। परसों हवेली से ही बी जान माँ जी और बाबा के साथ रिश्ता लेकर आएंगे। निकाह खुफिया होगा और सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में होगा। अगर आपको मुझ में कोई कमी महसूस होती है तो आपके पास इनकार का इख्तियार मौजूद है। मगज़म ने संजीदगी से कहा और उठ खड़ा हुआ। आप अपना जवाब भी बता दीजिएगा, मैं मुंतज़िर रहूँगा। मगज़म कहता उठ खड़ा हुआ और दरवाजे की जानिब बढ़ गया। मुझे मंजूर है, तुम भेज देना। सरदार साहब की आवाज़ सुनते ही मगज़म मुड़ा और इनकी जानिब जाकर बोला, परसों हवेली वाले आपके पास मौजूद होंगे। खुदा हाफिज़। वो कहता लंबे लंबे ढक भरता बाहर निकल गया, जबकि सरदार साहब को अलीज़ा की फ़िक्र होने लगी। पता नहीं वो मानेगी कि नहीं। वो इसके भाई को तो वो अच्छा खासा वलवला मचाएंगे। मगज़म ने हवेली फ़ोन करके आने की इत्तला दी। वो वजह बता दी थी जिसकी वजह से किसी ने भी कोई भी एतराज़ ना करते दिल से मान गए थे। आलम अहमद को अपनी जिगरी यार की बेटी दिल से कबूल थी और सबसे बढ़कर इनके बेटी की पसंद थी। वो सब बहुत खुश थे, मगर बी जान और रज़िया बेगम को सिर्फ निकाह पर एतराज़ था। वो चाहती थी कि शादी धूमधाम से हो, मगर मगज़म के इसरार करने पर मान गई थी। चलो, वो शादी के लिए माना है, इनके लिए यही काफ़ी था। मगज़म का फ़ोन मुसलसल बज रहा था। वो नहा कर निकला तो देखा कोई अननोन नंबर था। इसने कॉल रिसीव की और फ़ोन कान से लगाया। तो कैसे है मगज़म? मीर अहमद, सुना है शादी कर रहे हो। चलो कोई बात नहीं, शादी तो तुम तब भी कर सकोगे ना जब वो ज़िंदा बचेगी। तुम कल उससे निकाह करने वाले हो ना, मगर अफसोस आज तुम इसका जनाजा उठाओगे। साथ ही कमीनगी से वो कहका लगा कर हंसा। इसकी बात सुनकर मगज़म के जिस्म की रगें तन गई। तुम खावर हसन, भूल कर भी ये गलती मत करना, वरना ऐसी मौत दूंगा कि तुम्हारी रूह कँप जाएगी। मगज़म ने धाड़ते हुए कहा, जबकि मुकाबिल एक और गहका फ़ोन के स्पीकर में गूंजा। तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, पहले अपनी माशूका का पता तो लगवा लो। सुना है इस वक्त वो यूनिवर्सिटी से घर जाती है। सोचो अगर इसका एक्सीडेंट हो जाए या उसे गोली मार दी जाए तुम्हारे। तो वो अभी बोल ही रहा था जब मगज़म ने पूरी कुव्वत से मोबाइल दीवार में दे मारा और जल्दी से अपनी कार की चाबी पकड़े बाहर को दौड़ा और फुल स्पीड से गाड़ी चलाते 20 मिनट का रास्ता 10 मिनट में तय करता हुआ अलीज़ा की यूनिवर्सिटी पहुंचा। अलीज़ा यूनिवर्सिटी से बाहर निकली तो सामने कोई सड़क पर गिरा हुआ नजर आया। वो भाग कर इस तक पहुंचती, अभी वो नीचे झुकती, वो लड़का एकदम से उठा और गोली चला दी। फिजा में गोली की आवाज़ के साथ साथ एक चीख की आवाज़ गूंजी। मगज़म यूनिवर्सिटी पहुंचा तो इसने देखा अलीज़ा चलती हुई सड़क के दरमियान जा रही है और वहाँ कोई औंधे मुँह पड़ा था। एक सेकंड लगा उसे सारी बात समझने में। वो एक झटके से गाड़ी से निकला और दौड़ता हुआ अलीज़ा तक पीछे आया, उसे अपनी तरफ खींचा और इसकी जगह पर आ गया। गोली चली। मगज़म ने बाजू पर गोली लगी थी, जहां से खून पानी की तरह बहने लगा। मगज़म ने अपने कोट से पिस्तौल निकाली और इस लड़की की टांगों पर चला दी और वो वहीं गिर पड़ा। मगज़म ने अलीज़ा की जानिब देखा, जो इतना डर चुकी थी कि अपनी आंखें तक नहीं खोल रही थी। मगज़म ने इसका हाथ पकड़ा और साथ लिए गाड़ी तक आया, फ्रंट सीट पर इसे बिठाए, खुद ड्राइविंग सीट पर बैठा और गाड़ी आगे बढ़ा दी। गाड़ी चलने से अलीज़ा फ़ौरन होश में आई और गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगी। आप कौन है? मुझे अपने साथ क्यों ले के जा रहे हैं? प्लीज़ गाड़ी रोके, मुझे मेरे घर जाना है।
वो मुसलसल गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश करती बोल रही थी, जबकि मगज़म की तरफ अब भी नहीं देखा था। आपको समझ नहीं आ रही, प्लीज़ गाड़ी रोके, मुझे कहीं नहीं जाना। अलीज़ा की बात सुनकर मगज़म ने एक झटके से गाड़ी रोकी और अलीज़ा को समझने का मौका दिए बगैर उसकी तरफ झुका और गले की मखसूस रग दबा दी, जिसकी वजह से अलीज़ा फ़ौरन होश से बेगाना हो गई। मगज़म ने उसका सर ये सही से सीट से लगाया और इसकी सीट बेल्ट बांधी और एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। बहुत बोलती हो लिटिल गर्ल, वो बोलता हल्का सा मुस्कुराया और गाड़ी आगे की जानिब बढ़ा दी। घर पहुंचकर अलीज़ा को नरमी से बाजू में उठाया और अपने बेडरूम में आकर आराम से बेड पर लिटाया और दाद को जो फ़ोन मिलाया। दाद 15 मिनट में काजी साहब और कुछ गवाहों को लेकर पहुंचो, वो बोलता फ़ोन बंद कर गया और अगली कॉल मिलाई। जैद अगले 10 मिनट में मेरे घर पहुंचो, मगज़म बोलता बंद बिना जैद की सुने फ़ोन बंद कर गया। मगज़म ने फ़ोन रख कर मुड़कर अलीज़ा की तरफ देखा, जो थोड़ा थोड़ा होश में आ रही थी। इस पर एक नज़र डालता वो ड्रेसिंग टेबल के सामने आ खड़ा हुआ अपना कोट और शर्ट उतार कर ज़ख़म देखने लगा। गोली बाजू को लग कर गुजरी थी, इसीलिए ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ, मगर ज़ख़म गहरा था। वह ज़ख़म को देखता दराज से फ़र्स्ट एड बॉक्स निकाला और अपना ज़ख़म साफ़ करने लगा। अलीज़ा ने आंखें खोली तो खुद को अनजान जगह देख कर हैरान हुई, मगर जब कुछ देर पहले होने वाले वाक़या याद आया तो एक झटके से उठी। नज़र सामने ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े शर्टलेस मगज़म की कमर पर पड़ी तो फ़ौरन नज़रें झुकाकर उठ खड़ी हुई और अपना दुपट्टा दुरुस्त किया। मगज़म उसे उठता देख चुका था, मगर अनजान बना बाजुओं पर पट्टी करने में मसरूफ़ रहा। ये आप मुझे कहाँ लेकर आए? आप कौन हैं और मुझे यहाँ क्यों लाए? मैं आपको नहीं जानती, प्लीज़ आप मुझे वापस छोड़ाएं, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अलीज़ा एक ही सांस में बोल गई। सांस ले लो लड़की, कितना बोलती हो तुम? मगज़म ने कदम अलीज़ा की जानिब बढ़ाते हुए कहा तो अलीज़ा डर के मारे 2 कदम पीछे हुई। आप प्लीज़ मुझे जाने दें, मेरे घर वाले परेशान हो रहे होंगे। अलीज़ा ने लहजा मजबूत करते हुए कहा। नहीं बीबी, अब आप कहीं नहीं जा सकती, कुछ देर में हमारा निकाह है, चुपचाप हाँ कर देना, क्योंकि अगर मैंने हाँ करवाई तो तुम्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। मगज़म अपनी शर्ट पहनते हुए बोला, मैं आपसे निकाह नहीं करूँगी, मुझे बाबा की इज़्ज़त बहुत अजीज़ है, मैं कभी आपसे निकाह नहीं करूँगी, आप प्लीज़ मुझे जाने दें। अलीज़ा ने बहुत हिम्मत करके इल्तिजा की। नो बेबी, मैंने बोला ना कि अब तुम कहीं नहीं जा सकती, और अगर तुमने निकाह से इनकार किया तो क्या नाम है तुम्हारे भाई का? आसिम, वो मेरे पास ही है, सोचो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। मगज़म की बात सुनकर अलीज़ा की आंखों में खौफ फैल गया, वो साकित हो गई इसकी अगली बात सुनकर। और अगर अभी भी इनकार किया तो याद रखना, निकाह के बगैर साथ रखूँगा और सारी ज़िंदगी तुम्हें किसी से मिलने नहीं दूंगा, अब फैसला तुम्हारा है। मगज़म कहता अलमारी की तरफ बढ़ा और एक लाल रंग का दुपट्टा अलीज़ा के सर पर उड़ा दिया। ये दुपट्टा उसने कल ही निकाह के लिए लिया था, मगर निकाह ऐसे होगा ये उसे नहीं पता था। चुपचाप हाँ कर देना, मैं सख्ती का कायल नहीं हूँ। मगज़म बोलता हुआ कमरे से निकल गया, जबकि पीछे अलीज़ा फूट फूट कर रो दी। वो चाहता तो इसे हकीकत बता सकता था कि उसके बाबा ने उसका रिश्ता मगज़म के साथ ही तय किया है, मगर वो अलीज़ा की नज़र में सरदार साहब को गलत साबित नहीं करना चाहता था। वो अलीज़ा को महफूज करना चाहता था, इसीलिए निकाह आज ही हो या कल इसे फ़र्क नहीं पड़ता था। इसे मालूम था अलीज़ा नहीं मानेगी, इसीलिए उसने अलीज़ा को झूठी धमकी दी थी। दादकारी साहब और कुछ गवाहों को लेकर पहुंच चुका था। जैद भी वहीं मौजूद था। मगज़म बाहर आया और लॉन्ज में रखे सोफे पे बैठ गया। सामने काजी साहब बैठे थे। निकाह शुरू करवाए काजी साहब, मगज़म की भारी आवाज़ लाउंज में गुंजी और काजी साहब ने निकाह शुरू कर दिया। मगज़म की रजामंदी के बाद वो लोग अलीज़ा के पास गए। इसके चेहरे पर घूंघट था और वो बेआवाज़ रो रही थी। काजी साहब ने इसकी रजामंदी पूछी तो वो कुछ ना बोली। जैद उठकर अलीज़ा के पास खड़ा हुआ और इसके सर पर हाथ रखा तो अलीज़ा को वो और टूट कर रोना आया। इसकी जगह तो इसके बाबा ने होना था। दिल पर पत्थर रखे अलीज़ा ने रजामंदी दी और कांपते हाथों के साथ दस्तखत किए। आज वो अलीज़ा सरदार शाह से अलीज़ा मगज़म मीर अहमद बन गई थी। मगज़म ने भी दस्तखत किए और काजी साहब और गवाहों को रवाना किया। मगज़म यार, वो बच्ची बहुत सहम गई है, तुम इसे सच बता देते यार, सब्र कर लेते, कल तो निकाह ही हो जाना था। जैद मगज़म के सामने खड़ा पूछ रहा था। मैं इंतज़ार नहीं कर सकता था जैद, मुझे अब एक पल किसी पर भरोसा नहीं। वो मेरे पास है तो कोई भी मुसीबत अलीज़ा तक नहीं आ सकती, और ये सब बहुत ज़रूरी था। ठीक है, अल्लाह पाक सब बेहतर करेगी, और मुबारक हो यार, अपनी मोहब्बत हासिल कर ली तुमने। जैद मगज़म के गले मिलते हुए बोला, मुझे पूरा यकीन है तुम इसे एक आंच नहीं आने दोगे, बस वो जिस परेशानी में हलकान होती जा रही है वो दूर कर देना। जैद मगज़म को खुदाफिज कहता बाहर की जानिब बढ़ गया। मगज़म कमरे में दाखिल हुआ तो अलीज़ा बेड पर बैठे रोने में मसरूफ़ थी, जबकि मगज़म का दिया गया दुपट्टा पास पड़ा था। मगज़म ने सर दा भरी और अपना फ़ोन निकाला और अलीज़ा की जानिब कदम बढ़ाए। मगज़म ने फ़ोन अलीज़ा के सामने किया तो इसने नज़र उठाकर फ़ोन को देखा। अलबत्ता मगज़म को देखने की गलती नहीं की। तुम्हारे बाबा का फ़ोन है, बात कर लो। मगज़म कहता फ़ोन बेड पर रखता वॉशरूम की जानिब बढ़ गया।
मगज़म ने सरदार साहब को तमाम सूरत हाल के बारे में बता दिया था और इनसे निकाह की रजामंदी भी ले ली थी और निकाह के वक्त वो निकाह में शामिल थे। वीडियो कॉल पर अलीज़ा ने फ़ोन पकड़ा और कान से लगाया। हेलो मेरी बच्ची, तुम ठीक हो? फ़ोन में सरदार साहब की आवाज़ सुनाई दी तो अलीज़ा का जब जवाब दे गया। वो फूट फूट कर रोने लगी और इसके साथ क्या हुआ सब बताने लगी। मेरा बच्चा, रोना बंद करो और मेरी बात ध्यान से सुनो। सरदार साहब ने अलीज़ा को चुप करवाया और अपनी बात का आगाज़ किया। मगज़म मेरे दोस्त का बेटा है और कल इनसे आपका निकाह था। ये फ़ैसला मेरा था। बच्चे, आपकी जान को ख़तरा है, इसीलिए आपको महफूज करना हमारे लिए सबसे ज़रूरी था। सरदार साहब ने अलीज़ा को सारी हकीकत बयान की और मगज़म के हवाले से इसके तमाम खदशात ख़त्म किए। लेकिन बाबा जान, मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे ले जाए प्लीज़। अलीज़ा इल्तिजा करते हुए बोली। बेटा, आपकी नज़र में मेरे फ़ैसले की कोई भी अहमियत है? अगर है तो आप मेरी बात मानेंगी, जो मैंने आपको समझाया। अगर नहीं है तो अभी सरदार साहब आगे बोलते अलीज़ा बोल पड़ी। बाबा जान, मुझे आपका हर फैसला मंजूर है, मैं सब मानने को तैयार हूँ। अलीज़ा ने यकीन दिलाना चाहा। ठीक है बेटा, मैं जल्द ही आपसे मिलने आऊँगा, आपने परेशान नहीं होना है, ठीक है? ठीक है बाबा जान, खुदा हाफिज़ मेरा बच्चा। अलीज़ा फ़ोन बंद करती दोबारा बेड पर बैठ गई और मगज़म का फ़ोन खुद से कुछ फासले पर रख दिया। मगज़म फ्रेश होकर निकला तो देखा अलीज़ा बेड पर सर झुकाए बैठी ही। वो समझ गया कि अब वो मगज़म के साथ रहने में काफ़ी कंफ्यूज हो रही है। मगज़म ने अपना फ़ोन उठाया और मुलाजमा को खाना लाने का कहता बेड के सामने रखे सोफ़े पर बैठ गया और बगौर अलीज़ा को देखने लगा, जो कंफ्यूज सी बैठी थी मगर नज़र उठाने की जहमत नहीं की थी। अपने छोटे से दिमाग पर ज़्यादा जोर डालने की ज़रूरत नहीं है कि तुम मेरे साथ कैसे रहोगी, कैसे नहीं। मैं महरम हूँ तुम्हारा और अपने महरम से किसी को ख़तरा नहीं होता। ड्रेसिंग रूम में तुम्हारी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होगी। मुलाजमा खाना लेकर आ रही है, ठीक से खाना खाना और आराम करना, मैं जल्द वापस लौट आऊँगा। मगज़म ने अलीज़ा को नज़रों के हसार में रखते हुए नरम लहजे में कहा तो अलीज़ा फ़कत हाँ में सर हिला गई। मगज़म एक आखिरी नज़र उस पर डालता अपनी वॉलेट और गाड़ी की चाबी उठाए बाहर निकल गया और अलीज़ा को थोड़ा वक्त देना चाहता था ताकि वो रिलैक्स हो जाए। मगज़म के निकलते ही अलीज़ा उठी और ड्रेसिंग रूम की जानिब चल दी। इससे अलमारी खुली तो मुंह खुला का खुला रह गया। वो अलमारी कपड़ों से भरी पड़ी थी, हर रंग का, फैंसी से लेकर सादे तक हर ड्रेस वहाँ मौजूद थे। साथ वाला हिस्सा खुला तो वहाँ हर किस्म की जूते और ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद थी। सामने एक ड्रेसिंग टेबल पर जिसकी एक साइड पर हर रंग की कांच की चूड़ियाँ और ज्वेलरी और मेकअप का सामान मौजूद था। अलीज़ा को ऐसा एहसास हुआ जैसे वो शख्स इसकी हर पसंद के बारे में जानता है। वो जानता होगा कि अलीज़ा हर ड्रेस के साथ कलर मैचिंग की चूड़ियाँ पहनती है। अपनी सोचों को झटक कर अलीज़ा ने एक ऑफ वाइट ड्रेस निकाला और वॉशरूम में चली गई। वो नहाकर निकली तो मुलाजमा खाना हाथ में पकड़े खड़ी थी। अलीज़ा ने खाना रखने का इशारा किया और मुलाजमा खाना रख कर चली गई। अलीज़ा ने बाल ब्रश करके हल्का सा कैचर लगाया और बाल कमर पर खुले छोड़कर सोफे पर आकर बैठी। इसका खाना खाने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था मगर थोड़ा सा खा लिया और ट्रे उठाकर रूम से बाहर निकली। इसे किचन का नहीं पता था। पहले तो इसने चारों तरफ नज़रें घुमाई, इसे कुछ समझ नहीं आया। फिर एक मुलाजमा इसे अपनी तरफ आती दिखाई दी। बीबी जी, ये आप मुझे दे दें, मैं रख दूंगी। मुलाजमा ने ट्रे पकड़ते हुए कहा। अरे आप तो सही से खाना ही नहीं खाया। मुलाजमा ने खाना वैसे ही देखते हुए कहा। वो मुझे भूख नहीं थी। चलिए कोई बात नहीं, बस साहब आने वाले हैं, फिर आप खा लीजिएगा। मुलाजमा कहती वहाँ से चली गई और अलीज़ा ने वापस कदम कमरे की जानिब लिए। कमरे में आकर अलीज़ा ने नज़र चारों तरफ घुमाई। वो कमरा बहुत बड़ा था। सामने बड़ा बेड, इसके बिल्कुल सामने ड्रेसिंग टेबल, एक साइड पर सोफ़े पड़े थे, सामने शीशे का टेबल, कुछ साइड पर कीमती शोपीस पड़े थे। साथ ही ड्रेसिंग रूम और इसके साथ वॉशरूम बना था। दीवारों पर ग्रे और ब्लैक वॉलपेपर लगा था। वो कमरा बहुत खूबसूरत था। ये सब देखते अलीज़ा के जहन में मुलाजमा की बात याद आई कि मगज़म आने वाला है। वो जल्दी से बेड पर लेट गई। साइड से लाइट्स ऑफ करके ब्लैंकेट सर से पैर तक तान कर सोती हुई बनी क्योंकि वो मगज़म का सामना नहीं करना चाहती थी। मगज़म रात के 1 बजे घर में दाखिल हुआ। वो सीधा अपने कमरे में गया। कमरे का दरवाज़ा खोलते अंधेरे में उसका इस्तकबाल किया। मगज़म ने आगे बढ़कर लाइट्स ऑन की तो नज़र सामने बेड पर सोती अलीज़ा पर गई और बेइख्तियार मुस्कुरा उठा क्योंकि अलीज़ा मगज़म की साइड पर सो रही थी। मगज़म मुस्कुराता हुआ फ्रेश होने चला गया। फ्रेश होकर वो बाहर आया तो अलीज़ा को देखने लगा जो सर से पाँव तक कंबल ताने सो रही थी। मगज़म दूसरी साइड पर आया और आराम से लेट गया। करवट अलीज़ा की जानिब बदल कर आहिस्ता से कंबल इसके चेहरे से हटाया। वो दोनों हाथ अपने मुंह के नीचे रखकर बिल्कुल बच्चों की तरह सो रही थी। मगज़म ने इसे खींचकर अपने करीब किया और इसका चेहरा अपने बाजू पर रखे गौर से उसे देखने लगा। थोड़ा सा झुककर अलीज़ा के माथे पर मोहब्बत की पहली मोहर सब्त की।
और कुछ देर इसे सुकून को अपने अंदर उतारता महसूस किया। थोड़ा सा पीछे होकर अलीज़ा को देखा जो गहरी नींद सो रही थी। मगज़म फिर से झुका, पूरी शिद्दत से उसके दोनों गालों को चूम लिए, जिससे अलीज़ा की आंखों में थोड़ी सी हरकत हुई मगर फिर सो गई। मगज़म उसे देखकर खिलकर मुस्कुराया। अब इसे यकीन हो गया था मोहतरमा की नींद कितनी गहरी है। वह मुस्कुराता हुआ उसका सर अपनी सीने पर रखता आंखें मूंद गया। बाबा जान, आप कैसे कर सकते हैं? आपने हमें एक बार भी बताना ज़रूरी नहीं समझा? इस वक्त सब सरदार साहब के कमरे में मौजूद थे। अमना बेगम तो रोए जा रही थी, जबकि अहमद और अली का भी यही हाल था। मैंने कुछ गलत नहीं किया। वो मेरी बेटी है, मेरी जान बसी है इसमें। तुम लोगों ने कैसे सोच लिया कि मैं कोई गलत फैसला कर सकता हूँ? बाबा जान, हम आपको गलत नहीं बोल रहे, मगर आपने अचानक ये सब कैसे किया? आप जानते हैं क्या हम नहीं रह सकते उसके बगैर? उमर ने शिकवा किया। मेरे बच्चों, बात को समझो। तुम्हारा बहन की जान को खतरा है, इसीलिए मुझे सब करना पड़ा। वो बिल्कुल महफूज है। मैं जल्द ही तुम सबको लेकर जाऊंगा इसके पास। और आप भी रोना बंद करें बेगम, आपकी बेटी ठीक है और महफूज है। सरदार साहब सबको समझाते आमना बेगम को चुप करवाने लगे। अब जो भी था, इन्हें सबको संभालना था। उमर और आसिम का किसी काम से बाहर जा रहे थे जब उमर की नज़र लॉन में बैठे अहमद और अली पर पड़ी। उमर ने इनकी तरफ कदम बढ़ाए, करीब पहुंचे तो तड़प ही उठा। अहमद सर को झुकाए रो रहा था, जबकि पास बैठा अली उदासी से सर नीचे किए बैठा था। मेरे शहजादों को क्या हुआ है? तुम लोग रो क्यों रहे हो? भाई, हमें आप ही की बहुत याद आ रही है। वो हमसे दूर चली गई है, अब वो पता नहीं आएगी कि नहीं। वो कहीं नहीं गई है। तुम लोग ऐसे करोगे तो मैं बाबा को बोलूँगा कि तुम लोगों को मिलवाने ना लेकर जाएं, क्योंकि तुम लोग किसी बात को नहीं समझ रहे। उमर ने संजीदगी से कहा। नहीं भाई, मैं अब नहीं रहूँगा। आप प्लीज़ बाबा को ये मत कहना। अहमद तड़प कर बोला। ठीक है, पर अब तुम लोग ना उदास होगे ना ही रोगे। वादा करो। जी वादा, दोनों एक आवाज़ में बोले। और उमर इनको अंदर भेजता हुआ खुद आसिम की जानिब बढ़ गया, जो गाड़ी में इंतज़ार कर रहा था। सुबह अलीज़ा की आँख खुली तो खुद को मगज़म के बाजुओं के मजबूत हसार में कैद पाया। वो एक ही झटके से उठने की कोशिश की, मगर मगज़म का हसार इतना भी कमज़ोर ना था कि अलीज़ा अपनी पूरी जान लगाती, उठने की कोशिश करती, मगर मजाल है कि वो बंदा ज़रा सा भी हिला हो। अल्लाह, इंसान है या पत्थर? अलीज़ा बोलती, फिर से जी जान लगाकर इसके बाजुओं से निकलने की कोशिश की, जो फिर से नाकाम ठहरी। छोड़े मुझे, उठना है। अब की बार अलीज़ा मगज़म ने मुखातिब हुई, मगर कोई जवाब ना आया। मैंने बोला छोड़े मुझे, फिर से जवाब नहीं आया। अलीज़ा का तो पारा हाई हो गया। मैं बोल रही हूँ छोड़ो मुझे, आपको सुनाई नहीं देता क्या? अलीज़ा इस बार पूरी कुव्वत से चिल्लाई। मगज़म ने आंखें खोलकर उसकी तरफ देखा, जिसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो रहा था। मगज़म ने अलीज़ा का एक झटका दिया और इसका रुख अपनी जानिब किया। अलीज़ा की तो मानो जान ही हलक में अटक गई थी। प्लीज़ मुझे छोड़े, मुझे उठना है। अलीज़ा ने नज़रें झुका कर कहा। तो बेबी, तुम उठकर क्या करोगी? तुमसे काम थोड़ी करवाना है मैंने। तुम्हें तो अपने सामने रखना है, हर वक्त मेरी नज़रों के सामने रहोगी तुम मेरे बेहद करीब। मगज़म बोलता हुआ इसके गाल पर लप रख गया, जबकि अलीज़ा इसके लम्स पर तड़प ही उठी थी। इससे अपनी धड़कनों का शुमार करना हद मुश्किल हो गया। आप प्लीज़ मुझे छोड़े, मुझे फ़्रेश होने जाना है। अलीज़ा ने लड़खड़ाती ज़बान में इल्तिजा की तो मगज़म को इस पर रहम आ ही गया। ठीक है, जल्दी से फ़्रेश होकर आओ, फिर नाश्ता करना है। मगज़म इसे छोड़ता हुआ बोला और अलीज़ा एक सेकंड की भी देर किए बिना वहाँ से भागी, जबकि मगज़म तो इसकी स्पीड देखता ही रह गया। अलीज़ा ड्रेसिंग रूम में आकर अपने सीने पर हाथ रखे लंबी लंबी सांसें लेने लगी। खुद को थोड़ा नॉर्मल करके जल्दी से ड्रेस निकाला और तैयार होकर बाहर आई तो देखा मगज़म वैसे ही लेटा हुआ था, जबकि एक बाजू आंखों पर रखा था। वो इसका चेहरा तो नहीं देख सकी थी, मगर इसे लगा जैसे वो सो रहा है। अलीज़ा आहिस्ता आहिस्ता कदम लेती दरवाजे तक पहुंची। अभी वो दरवाज़ा खोलती कि अपने पीछे से मगज़म की आवाज़ से रुक गई। बेगम, शादी की पहली सुबह है और आप अपने शौहर के बगैर ही बाहर जा रही है। नॉट बैड बेबी। मगज़म ठीक उसके पीछे खड़ा होता अपनी गंभीर आवाज़ में बोला, जबकि अलीज़ा तो बुद्ध बन गई थी। तुमने तो निकाह की मुबारकबाद भी नहीं दी। मगज़म इसका रुख अपनी जानिब करते हुए बोला, ज़बरदस्ती का निकाह? अलीज़ा बड़बड़ाई। चलो कोई बात नहीं, कल नहीं तो आज हमारा निकाह होना जाना ही था, या फिर क्या ज़बरदस्ती और क्या रजामंदी? मगज़म संजीदगी से बोला और अलीज़ा को उलझन में डाल गया। अब तुम मुझे मुबारकबाद दोगी कि मैं दूँ? मगज़म बोलता इसकी जानिब कदम बढ़ाने लगा, जब अलीज़ा पीछे दरवाजे के साथ चिपक गई। आई एम वेटिंग फॉर यू। बोलो बेबी। मगज़म बोलता हुआ इसके तरफ दोनों हाथ रखे रास्ता बंद कर गया था। प्लीज़ आप थोड़ा पीछे हटकर बात करें, अलीज़ा ने अपने डर पर काबू पाते हुए कहा। और अगर मैं ना हटूँ तो? मगज़म इसके माथे पर अपना लम्स छोड़ता हुआ बोला और अलीज़ा का चेहरा दिखने लगा, जो खून छलकने के दर पर था। मगज़म अपने जज्बात पर काबू पाता फ़ौरन पीछे हटा और कुछ फासले पर जाकर खड़ा हुआ। मैं 10 मिनट में रेडी होकर आ रहा हूँ।
तुम बाहर नहीं जाओगी, मेरा इंतज़ार करोगी? मगज़म नरम लहजे में कहता ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया, जबकि अलीज़ा की तब से अटकी हुई सांस बहाल हुई। उफ़ अल्लाह, ये कितने बेशरम है। अलीज़ा अपनी चलती धड़कनों पर काबू पाते हुए बोली। मगज़म फ्रेश होकर निकला तो अलीज़ा वहीं बैठी उसका इंतज़ार कर रही थी। वो मुस्कुराता हुआ आईने के सामने आया और अपने बाल बनाने लगा। अलीज़ा अपनी ही सोचों में गुम थी, इसीलिए उसे मगज़म के आने का पता ही ना चला। वो आईने में मुसलसल उसे सोचों में गुम बैठा देख रहा था। ब्रश रखता वो अलीज़ा की तरफ आया, उसके करीब बैठता वो एक झटके से उसे अपनी तरफ खींचा, इसे अपने हिसार में कैद कर गया। जबकि अलीज़ा तो इस अचानक होने वाले हमले के लिए तैयार ही ना थी। उसके मुंह से चीख निकलती निकलती रह गई, क्योंकि मगज़म ने उसके होठों पर अपने भारी हाथ रख दिया था। बेबी, शौहर यहाँ है, मौजूद है, और आप किसी और दुनिया में पहुंची हुई हैं। मगज़म अपना हाथ हटाता इसके गिर्द मजबूत हसार बनाता, इसे मुकम्मल बेबस कर गया। आप पीछे रहकर बात नहीं कर सकते? अलीज़ा हिम्मत करते हुए बोली। नहीं बेबी, सवाल ही पैदा नहीं होता कि मैं तुमसे दूर रहकर बात करूं। मगज़म इसका हाथ होठों से लगाते हुए बोला। अलीज़ा ने घबरा कर इसके हसार से निकलने की कोशिश की, जो नाकाम ठहरी। ये मगज़म मीर अहमद का हसार है बेबी, जिसमें आपको पूरी ज़िंदगी रहना है, और इसे तोड़ने की इजाज़त मैं तुम्हें कभी नहीं दूंगा। मगज़म बोलता उसके गिर्द अपना हसार मजबूत कर गया। प्लीज़ छोड़िए, मुझे नाश्ता करना है। अलीज़ा ने इस बार मगज़म की आंखों में देखते हुए बोला। ये पहली बार था जो मगज़म को अपना दिल सीने से बाहर आता हुआ महसूस हुआ। धड़कनें बेतरतीब हुई। कल से ये पहली बार था जब अलीज़ा ने मगज़म की जानिब देखा था। मगज़म के मुसलसल देखने से वह नज़रें झुका गई, जबकि मगज़म पर जैसे जादू सा हो गया था। वह यकटक उसे ही देखे जा रहा था। छोड़े मुझे, बाहर कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। अलीज़ा ने दरवाजे पर मुसलसल होती दस्तक सुनकर मगज़म से बोला। अलीज़ा के बोलने से मगज़म फ़ौरन होश की दुनिया में लौटा और नरमी से अलीज़ा को छोड़ा और उठकर दरवाज़ा खोला तो सामने मुलाज़मा खड़ी थी। वो छोटे साहब नीचे, साहब जी और बड़ी बीबी आपको बुला रहे हैं। ठीक है, तुम जाओ, हम आ रहे हैं। मगज़म बोलता हुआ अलीज़ा की जानिब बढ़ा और नरमी से उसका हाथ पकड़कर अपने बराबर किया, जो मगज़म की कुर्बत से बेहाल सुर्ख हो रही थी। मुझसे घबराया मत करो, शौहर हूँ तुम्हारा मुहाफ़िज़ और बेहतरीन दोस्त भी। मुझसे तुम वो भी बोल सकती हो जो किसी और को नहीं बोल सकती। मुझ पर तुम्हारा मुझसे भी बढ़कर हक है। मगज़म मीर अहमद का वजूद का रवा रवा। अलीज़ा मगज़म मीर अहमद की मलकियत है। मगज़म मोहब्बत भरे लहजे में उसके माथा चूमते हुए बोला तो अलीज़ा कन्फ्यूज सी हो गई। भला एक ही दिन में वो इससे इतनी मोहब्बत कैसे कर सकता है? मगज़म इसका हाथ पकड़े कदम बाहर की जानिब बढ़ाए। मगज़म और अलीज़ा सीढ़ियाँ उतर कर नीचे आए तो सामने खाने की टेबल पर घर के तमाम अफराद मौजूद थे। सरबराही कुर्सी पर ही बी जान, उनके दाएं जानिब आलम अहमद और इनके साथ रज़िया बेगम बैठी थी, जबकि इनके सामने समरा बेगम, साथ रफ़ीक साहब, अफरा के वालिदैन बैठे थे और इनके साथ अफरा। अस्सलाम वालेकुम। दोनों ने बारी बारी सलाम किया। अलीज़ा ने धीमी आवाज़ में सलाम किया, जबकि सबकी नज़र बेसाख्ता अलीज़ा पर उठी तो वो बेचारी कन्फ्यूज़ ही हो गई। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो मेरा बच्चा? हालिम अहमद उठते हुए उसके सर पर मोहब्बत से हाथ रखते हुए बोले। मैं ठीक हूँ अंकल, अलीज़ा ने मुस्कुराकर जवाब दिया और वो अभी और कुछ बोलती, मगज़म इसका हाथ पकड़ा और कुर्सी घसीट कर उसे बिठाया और साथ वाली कुर्सी पर खुद बर्जुमान हो गया, जबकि वहाँ बैठे सब अफराद का मुंह हैरत से खुल गया। जो कभी खुद पानी का गिलास ना पकड़े, वो आज अलीज़ा के लिए कुर्सी घसीट कर उसे बिठा रहा था। माशाल्लाह, हमारी बहू तो बहुत प्यारी है भाई, बी जान निहार सी होती हुई बोली। तो और तुम मियाँ, ज़रा हमारे कमरे में तशरीफ़ लाना, हमें कुछ बात करनी है तुमसे। बी जान ने मगज़म को संजीदगी से कहा, जिस पर वो सिर्फ हाँ में सर हिलाता रह गया। भाभी जान, कैसी हैं आप? अफरा चहक कर बोली। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक, आप कैसी हो? अलीज़ा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। मैं बिल्कुल ठीक। चले मैं आपको सबका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ। ये है बी जान, हमारी दादी अम्मा, और ये हैं माँ जी और ताया जान, मतलब आपके सास ससुर, और ये हैं आपके चचा और चची ससुर यानी मेरे मामा बाबा, और मैं मगज़म भाई की छोटी बहन यानी आपकी ननन। और अभी हमारी फैमिली एक और मेंबर रहता है जो यहाँ मौजूद नहीं है, वो अमेरिका गया हुआ है। अफरा ने मुकम्मल तारुफ करवाया, जबकि जहानज़ीब के जिक्र पर मगज़म का रंग बदला, लेकिन वो खुद को गुस्से के कंट्रोल कर गया। अलीज़ा मुस्कुराकर सबसे मिली और नाश्ता करने लगी। तो जनाब, आप हमें बताना पसंद करेंगे कि आपको कौन सी इतनी जल्दी थी कि जो आपसे एक दिन का इंतज़ार ना हुआ? हालम साहब अब मगज़म से मुखातिब थे। बस सब्र नहीं हुआ। मैंने सोचा कल जो इतनी फॉर्मेलिटी में पढ़ना है
ये काम मैं खुद ही कर लूँ। मगज़म ने आराम से जवाब दिया। गधे कहीं के, शर्म नहीं आती सबके सामने ऐसी बातें करते हुए। बहन बीच में बैठी है, माँ बैठी है, बीवी बैठी है। हालम साहब का तो पारा ही हाई हो गया। अच्छा चले कोई बात नहीं, मैं बाद में बता दूंगा, आपको फिक्र ना करे। मगज़म अब भी पास आया, जबकि हालम साहब हैरान थे। मगज़म ने आज से पहले ऐसी हरकत नहीं की थी। वो बहुत संजीदा रहता था। नालायक इंसान, अब तुम बाप के सामने ऐसी बातें करोगे? हालम साहब गुस्से से बोले, जबकि सबको अलीज़ा की हंसी की आवाज़ सुनाई दी, जो हालम साहब की बात पर खिलखिलाकर हंसी थी। वो जो तब से मगज़म की क्लास लगते अपनी हंसी दबा रही थी। हालम साहब की नालायक इंसान यानी इसका फेवरेट लफ्ज़ बोलने पर कंट्रोल नहीं कर सकी। क्या बात है मिसेस, बहुत हंसी आ रही है, रूम में चले फिर ठीक से हंसाऊंगा। मगज़म थोड़ा सा झुक कर अलीज़ा से सरगोशी नुमा आवाज़ में बोला तो अलीज़ा की हंसी को फ़ौरन ब्रेक लगी। वो चेहरा झुका गई। ये तो मेरी बच्ची से क्या बोल रहे हो? हाँ, जो बोलना है मुझे बोलो। हालम साहब की तोपों का रुख कभी भी मगज़म की तरफ ही था। और तुम बच्चे जितना मर्जी हंसो, ये गधा तुम्हें कुछ भी कहे फ़ौरन मुझे बताना, हालम साहब अलीज़ा से बोला। और वह मुस्कुरा कर फ़ौरन हाँ में ही सर हिला गई, जबकि वहाँ बैठे सब लोग मगज़म की दुर्गत बनते देख अपनी हंसी दबा रहे थे। नाश्ते के बाद अफरा अलीज़ा को घर दिखाने के लिए ले गई, जबकि मगज़म अब बी जान के कमरे में मौजूद था, जहाँ सब मौजूद थे। मगज़म ने उन्हें हकीकत बता दी तो वो मोहतात रहने का भी बोल दिया। ठीक है, तुम ये मसला हल करो, फिर हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। और वो बच्ची है, तुम इसे ऐसे ही उठा कर लाए हो, उसे उसके घर मिलवाने लेकर जाओ। बीजान ने मगज़म की तरफ देखते हुए कहा। मैं उसे बाहर नहीं लेकर जा सकता बीजान। मैं अचानक इसे मंजर से इसलिए गायब किया ताकि किसी को पता ना चल सके कि अलीज़ा कहाँ है। मैं चचा जान को बोलूँगा, वो अलीज़ा से मिल कर जाएंगे। आकर मगज़म ने इन्हें वजाहत पेश की तो वो बीजान ने सर हिला गए। हमने एक और फैसला किया है, उम्मीद करते हैं किसी को इस पर एतराज़ नहीं होगा, बीजान ने संजीदगी से कहा, जबकि सब ने सवालिया नज़रों से बीजान की तरफ देखा। हम चाहते हैं कि मगज़म और जहानज़ीब की शादी एक साथ हो। रफ़ीक, हम तुमसे अफरा का हाथ मांगते हैं अपने जहानज़ीब के लिए। हम चाहते हैं हमारी बच्ची हमारे घर में रह जाए। बीजान ने रफ़ीक और इनकी बेगम की तरफ देखते हुए पूछा। बीजान, ये आप कैसी बातें कर रही है? वो आपकी पोती है, हमसे पहले आपका हक है उस पर। रफ़ीक साहब बहुत अदब से बोले। जी बीजान, हमें कोई एतराज़ी नहीं, आप बस जहानज़ीब से पूछ लीजिएगा। समरा बेगम ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। तो ठीक रहा, फिर जहानज़ीब वापस आता है तो हम इससे बात करते हैं और मगज़म का मसला हल होते ही हम इनकी शादी की तारीख रखेंगे। बीजान ने खुश होते हुए कहा और वह सब मुस्कुरा दिए। अलीज़ा सारा घर देखकर अब थक गई थी। वो घर बहुत बड़ा और बहुत खूबसूरत था। अब वो लॉन में मौजूद थी और वहाँ रखी कुर्सी पर आमने सामने बैठी हुई थी। तो भाभी, अब बताएं कैसा लगा आपको हमारा घर? अफरा ने चहकते हुए पूछा। इसकी अलीज़ा से अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। वो एक दोस्त मिलने पर बेहद खुश थी, जबकि अलीज़ा भी अब मुतमईन थी कि शुक्र इसे यहाँ बोर तो नहीं होना पड़ेगा। बहुत अच्छा है, अलीज़ा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया। अपने शौहर के बारे में क्या ख्याल है मिसेस? इस पर भी थोड़ी नज़र करम फरमा दे। मगज़म अलीज़ा के साथ वाली कुर्सी पर बैठते ही उसके कंधों पर अपना हसार बनाते हुए शौक लहजे में बोला। अलीज़ा तो बौखला ही गई मगज़म के इस कदर करीब आने पर, जबकि अफरा अपनी हंसी दबा रही थी। फरी, जाओ बच्चे, मेरे लिए चाय तो बना कर लाओ, मगज़म अफरा से बोला और वो सर हिलाती जल्दी से गायब हुई, जबकि अलीज़ा अपनी गद्दार दोस्त की स्पीड देखती रह गई, जो इसे अब अपने जल्लाद भाई के साथ अकेला छोड़कर भाग गई थी। बेबी, आपका शौहर इधर बैठा है और आप इस तरफ क्या देख रही है? मगज़म ने उसका चेहरा अपनी जानिब करते हुए कहा। आप बार बार क्यों याद दिलाते हैं? मुझे पता है कि आप मेरे शौहर हैं। अलीज़ा ने नज़रें झुकाकर संजीदगी से कहा। अच्छा, मुझे लगा शायद नहीं पता होगा। मगज़म ने भी अपने अंदाज में कहा। आप मेरा मजाक उड़ा रहे? नहीं बेबी, मेरी क्या मजाल, मैं आपका मजाक उड़ाऊंगा? मगज़म ने उसका गाल पर लप रखते हुए कब बोला तो अलीज़ा ने घबरा कर उसका हसार तोड़ना चाहा। यह हरकत मत क्या करो, तुम कभी यह हसार नहीं तोड़ सकती। मगज़म का लहजा अब संजीदा था। शादी से अलीज़ा की हरकत पसंद नहीं आई थी। मुझे ऑफिस जाना है, चलो आओ, शाबाश, मुझे कपड़े निकाल कर दो, मगज़म उठता हुआ बोला, जबकि अलीज़ा ऐसे ही बैठी रही। क्या ख्याल है बेबी, आप चल नहीं सकती या मैं आपको गोद में उठा कर ले जाऊं? वैसे ख्याल अच्छा है मेरा। मगज़म बोलता हुआ झुका। अभी वो अलीज़ा को पकड़ता वो फ़ौरन उठ खड़ी हुई और अंदर की जानिब भागी, जबकि मगज़म का कहका पूरे लॉन में गूंजा। वह हंसता हुआ अलीज़ा के पीछे चल दिया, जहाँ मैडम 1 मिनट में गायब हो चुकी थी। उसे पता था अब वो कमरे में हरगिज़ नहीं जाने वाली, इसीलिए ऑफिस के लिए तैयार होता वो ऑफिस रवाना हो गया।
अलीज़ा ने सारा दिन अफरा के साथ ही गुजारा था। अब रात के 8 बज रहे थे जब अलीज़ा कमरे से तैयार होकर बाहर निकली, क्योंकि उसे मुलाजमा बुलाने आई थी खाने के लिए। जब वो दोपहर में खाना खा रहे थे तब भी बीजान ने अलीज़ा से बोला कि वो अब शादीशुदा है, इसीलिए अब तैयार रहा करे, जिस पर अमल करते वो तैयार हुई थी। अस्सलाम वालेकुम। डाइनिंग टेबल पर जाते साथ अलीज़ा ने सबको सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, रज़िया बेगम ने अपने बन सवर कर बैठी बहू को देखकर कहा। इनकी बात पर अलीज़ा मुस्कुरा दिए और वो सब बातें कर रहे थे जब पीछे से मगज़म की आवाज़ आई। अस्सलाम वालेकुम। अपनी भारी गंभीर आवाज़ में सलाम लेता हुआ इनके पास आया और अलीज़ा पर नज़र पड़ते ही रुक गया। वो ब्लैक घुटनों तक आती फ्रॉक में मलबूस, ब्लैक की चूड़ियों पहने, पिंक लिपस्टिक लगाए, सर पर दुपट्टा लिए मगज़म के दिल के तार छेड़ गई थी। अलीज़ा मगज़म की एक्सरे करती नज़रों से कंफ्यूज हो रही थी। अलीज़ा, रूम में आकर कपड़े दो मुझे, मगज़म हुक्म देता सीढ़ियाँ चढ़ता ऊपर चला गया, जबकि अलीज़ा अब घबरा रही थी। रूम में जाने से अभी वो ये भी सोच ही रही थी कि जब मगज़म की दोबारा आवाज़ आ गई, जाओ बेटा चली जाओ, वरना इसने आवाज़ें दे देकर घर सर पर उठा लेना है। समरा बेगम मुस्कुराकर बोली, जबकि सब अलीज़ा का उड़ा हुआ रंग देखकर अपनी मुस्कुराहट दबाने लगी। अलीज़ा ज़बरदस्ती मुस्कुराहट चेहरे पर सजा कर उठी और कमरे की जानिब चल दी। कमरे के बाहर खड़े होकर गहरा सांस लिया और कमरे का दरवाज़ा खोलती अंदर दाखिल हुई। अलीज़ा ने कमरे में दाखिल होकर चारों तरफ देखा, मगर मगज़म वहाँ नहीं था। वो कहाँ चला गया भला? अलीज़ा भी यही सोच रही थी जब पीछे से दरवाज़ा लॉक होने की आवाज़ आई। अभी वो पीछे मुड़कर देखती, इससे पहले ही मगज़म ने पीछे से उसके गिर्द हिसार बना दिया। अब मगज़म अलीज़ा के सर से दुपट्टा सरकाता, इसके बालों को खोले, इनमें अपना चेहरा छुपाता, दोनों हाथ अलीज़ा के पेट पर बांधे खड़ा हो गया, जबकि अलीज़ा को अपनी जान निकलती हुई महसूस हो रही थी। वो हिम्मत करती मज़ामत करने की कोशिश कर रही थी जब मगज़म अलीज़ा के बदन से उड़ती खुशबू से खुद के अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस कर रहा था। इसके सारी दिन की थकान अलीज़ा के करीब जाते ही हवा हो गई थी। बहुत कोशिशों के बाद भी जब मगज़म पीछे ना हटा तो अलीज़ा हिम्मत करती हुई बोली, प्लीज़ छोड़े मुझे, सब इंतज़ार कर रहे हैं, बाहर करने दो, जब हम बाहर नहीं जाएंगे तो वो खुद ही समझ जाएंगे कि दोनों मसरूफ़ है। मगज़म अलीज़ा के कान में सरगोशी करते हुए बोला, जबकि अलीज़ा का दिल अब पसलियाँ तोड़कर बाहर आने को तैयार था। मुझे भूख लगी है, प्लीज़। अलीज़ा ने फिर से कोशिश की। मगज़म ने अलीज़ा का रुख अपनी जानिब किया और बगौर उसका चेहरा देखने लगा, जिसका चेहरा लाल सुर्ख पड़ा था। आहिस्ता से झुकते इसके माथे पर अपना लम्स छोड़ा। मेरे कपड़े निकालो, मैं फ़्रेश होकर आता हूँ, ठीक है? मगज़म नरमी से बोलता अलीज़ा का गाल थपथपाता वॉशरूम की जानिब चल दिया। अलीज़ा ने लंबा सांस हवा के सुपुर्द किया और जल्दी जल्दी अलमारी से उसकी ब्लैक शलवार कमीज़ निकाली, जबकि इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया इसने भी ब्लैक ही पहना है। मगज़म फ्रेश होकर निकला तो सामने ब्लैक ड्रेस देखकर मुस्कुराया। ड्रेस पकड़े वो चेंज करने चला गया। चेंज करके वापस आया और अपने बाल ब्रश किए। अलीज़ा बेड पर बैठी थी, मगज़म की तरफ इसकी पीठ थी। मगज़म ने आगे बढ़कर अलीज़ा का हाथ पकड़ा और चलता हुआ आईने के सामने आया। अलीज़ा को आगे खड़ा किए पीछे खुद खड़ा हुआ और झुककर थोड़ी अलीज़ा के कंधे पर टिका दिया और आईने में अलीज़ा को दिखने लगा। वो दोनों सेम कलर ड्रेस पहने एक साथ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे थे। मगज़म को आज अपना आप मुकम्मल लगा। अलीज़ा सहमी सी नज़रें झुकाए उंगलियां मरोड़ रही थी। मगज़म ने इसके दोनों हाथ पकड़े और होठों से लगाए, जबकि अलीज़ा को लग रहा था वो अब बेहोश होने वाली है। सामने देखो बेबी। मगज़म की गंभीर आवाज़ कानों में पड़ते ही अलीज़ा ने सख्ती से आंखें मींच ली। लगता है तुमने नीचे नहीं जाना, चलो कोई बात नहीं, मैं अभी फ़ोन करके बोल देता हूँ कि हम बिज़ी हैं, नहीं आ सकते। मगज़म की बात सुनते ही अलीज़ा ने पट से आंखें खोलते सामने देखा तो इसे फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ कि इसने क्या कर दिया है। मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी को मैचिंग का इतना शौक़ है। मगज़म बोलता उसके कान पर लब रखते हुए बोला, वो मैंने नहीं, ये खुद ही, उसे समझ ही नहीं आ रही थी कि वो क्या बोले। मगज़म ने अपना होठ दांतों तले दबाकर अपनी हंसी रोकी। उसे समझ आ गई थी कि वो बेइख्तियारी में ऐसा कर गई है। ऐसे कैसे हो सकता है मेरी जान, तुमने खुद निकाल कर दी है। अब की बार अलीज़ा की आंखों में आंसू जमा हो गए, जबकि मगज़म इसके आंसू देखता फ़ौरन सीधा व नरमी से उसका रुख अपनी जानिब किया। क्या हुआ है मेरी जान, मेरी कोई बात बुरी लगी है? मगज़म ने फ़िक्रमंदी से पूछा। आप मुझे तंग कर रहे हैं, अलीज़ा ने मगज़म से शिकवा किया और मगज़म को फ़ौरन अपनी गलती का एहसास हुआ। वो सुबह से उसे ही ऐसे ही तंग कर रहा था। आई वॉज जस्ट किडिंग, आर यू हर्ट? आई एम सो सॉरी बेबी, मगज़म ने नरमी से उसके आंसू साफ करते हुए बोला, जबकि अलीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। फिर आप ये सब ना करें, अलीज़ा ने नज़रें झुका कर कहा, जबकि मगज़म मुस्कुरा दिया। ओके नहीं करूँगा, पर तुम मुझसे एक वादा करो। मगज़म ने अब इसे बेड पर बैठते खुद साथ बैठते हुए कहा, क्या मुझसे घबराओगी नहीं और ना ही मुझसे भागोगी? हम अच्छे दोस्त बन सकते हैं और दोस्तों की तरह ही रहेंगे।
वादा करो, मगज़म अलीज़ा से बोला और अपनी हथेली अलीज़ा के आगे की। अलीज़ा मुस्कुराई और मगज़म के चौड़े मजबूत हाथ में अपना हाथ, छोटा सा नाजुक हाथ रख दिया। मगज़म को लगा जैसे उसके हाथ पर किसी ने नरम रुई रख दी। मगज़म ने अलीज़ा का हाथ दबाया और थैंक यू बोलता अलीज़ा के माथे पर बुसा दिया और उठ खड़ा हुआ। चलो आओ, अब खाना खाने चलते हैं, बहुत भूख लगी होगी ना तुम्हें। मगज़म अलीज़ा का हाथ पकड़े नीचे आया तो तब तक हालम और रफ़ीक साहब भी खाने की टेबल पर पहुंच चुके थे। अस्सलाम वालेकुम, वो दोनों सलाम लेते अपनी जगह पर बैठ गए। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बच्चे? हालम साहब ने अलीज़ा से शफ़क़त भरे लहजे में पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह अंकल, आप कैसे हैं? अलीज़ा ने भी मुस्कुरा कर जवाब दिया। मुझे अंकल मत कहा करो, बाबा कहा करो, मैं भी आपका बाबा ही हूँ। जी ठीक है अंकल। अलीज़ा फिर से अंकल बोल गई। फिर अंकल, हालम साहब ने टोकते हुए बोला। सॉरी बाबा जान, अलीज़ा ने खुशकिलाकी से बोला तो वहाँ बैठे सब अफराद मुस्कुरा दिए और सब खाना खाने लगे। अभी अलीज़ा खाना खाकर फारिगी हुई थी कि उसे अपने पीछे से जानी पहचानी आवाज़ सुनाई दी। उसे लगा कि इसका वहम है। उसे दोबारा वही आवाज़ सुनाई दी तो उसने मुड़ कर देखा तो चीख उठी, बाबा जान। वो एकदम से बोलती फ़ौरन कुर्सी से उठती भागती हुई सरदार साहब तक पहुँची और गले लग गई। बाबा, अलीज़ा ने नम आवाज़ में पुकारा। नहीं मेरा बच्चा, रोना नहीं है, इधर देखो, बाबा मिलने आए हैं ना, अब आपकी आंखों में आंसू ना आए। सरदार साहब अलीज़ा का चेहरा हाथ के प्यालों में भरते मोहब्बत से बोले तो वो दोबारा इनके गले लग गई। मैंने बहुत मिस किया आपको, अलीज़ा नम आवाज़ में बोली। मेरा बच्चा, मैंने भी आपको बहुत मिस किया। सरदार साहब अलीज़ा के माथे पर शफ़क़त भरा बोसा देते हुए बोले। सब पास खड़े इनकी बात की बाप बेटी की मोहब्बत देख रहे थे और मगज़म मुस्कुराता हुआ अलीज़ा को देख रहा था क्योंकि सरदार साहब को इसी ने बुलाया था। अस्सलाम वालेकुम मगज़म भाई, यहाँ हमारी आप ही रहती है? अलीज़ा नाम है, काफ़ी खूबसूरत है, कहाँ है वो, कहीं नज़र नहीं आ रही? अहमद से शरारत भरे लहजे में कहा तो अलीज़ा अपना रोना धोना भूलकर गुस्से से अहमद को घूरती तेज़ कदम लेती इस तक पहुँची और सीधा इसके सर पर एक थप्पड़ रसीद किया। नालायक इंसान, तुम्हें मैं नज़र नहीं आ रही, अंधे हो गए हो क्या? अलीज़ा ने अहमद को घूरते हुए बोला। हाय आपी, बहुत मिस किया आपको, कसम ले लें। अहमद बोलता साथ ही उसके गले लग गया जबकि सब मुस्कुरा दिए। ओए पीछे हट, अली अहमद की शर्ट से उसे पकड़ता उसे पीछे किया और अब वह अलीज़ा से मिल रहा था। यार मैं भी बहुत कुछ लगता हूँ इस लड़की का, खुदा का खौफ करो, मेरी भी बारी आने दो, उमर बेचारगी से बोला जबकि अलीज़ा इसकी शक्ल देखकर खिलखिला कर हंसी और उमर से मिलने लगी जबकि मगज़म ने बहुत गौर से इसके हंसते हुए होठों के पास पड़ने वाले डिम्पल को देखा। बाबा जान, सिम, अलीज़ा ने सरदार साहब से आसिम के बारे में पूछा। अभी वो कोई जवाब देते पीछे से आसिम की आवाज़ आई और आमना बेगम के साथ चलता हुआ आ रहा था। सिम की जान कैसी है आप ही, ठीक तो है ना? आसिम ज़ोर से गले लगते हुए बोला और अलीज़ा का माथा चूमते हुए कहा। मम्मा जान, अलीज़ा आमना बेगम से चहकते हुए मिली। मेरी बच्ची ठीक है? आमना बेगम अलीज़ा को देखते हुए बोली और वो गौ खुश होती हाँ में सर हिला गई। सब बड़े अंदर जबकि वो पांचों बहन भाई और मगज़म अफरा लॉन में बैठे बातें कर रहे थे। अलीज़ा के चेहरे से मुस्कुराहट एक लम्हे के लिए भी गायब नहीं हुई थी। मगज़म तो बस अपनी मताएं जान को ही देखने में मसरूफ़ था जो अपने शौहर को बिल्कुल भुलाए हुए थी। आपी, आपको पता है ये दोनों कल पूरी रात नहीं सोए और बाबा मम्मा को बहुत तंग किया कि आपसे मिलवा कर लाएं। आसिम ने अलीज़ा को सारी बात बताई जो कल से घर पर हो रहा था और अलीज़ा तो सुनते ही परेशान सी हो गई। ये क्या हरकत है तुम दोनों को, ज़रा भी अंदाज़ा है बाबा कितने परेशान थे? छोटे बच्चे तो नहीं होना अब तुम दोनों, कुछ अक्ल करो। क्यों किया इतना परेशान मामा बाबा को? आज नहीं तो कल बाबा ले ही आते ना मिलवाने, फिर ये सब करने का क्या मकसद बनता था? अलीज़ा बिल्कुल स्ट्रिक अंदाज में उन्हें डांट रही थी जबकि मगज़म और अफरा हैरान से उसे देख रहे थे। उन्होंने आज पहली बार उसे ऐसे संजीदगी से बात करते देखा था जो अपने भाइयों की क्लास ले रही थी। वैसे तो वो बिल्कुल बच्ची लगती थी मगर अपने भाइयों के मामले में वो बिल्कुल किसी समझदार बहन की तरह देख रही थी। सॉरी आपी, अहमद और अली ने शर्मिंदगी से कहा। क्या करूं मैं तुम लोगों की सॉरी का? अलीज़ा बोलती खामोश हो गई जबकि इसके चारों भाई ये खामोशी अच्छी तरह समझ गए थे। ये खुल्लम खुल्ला नाराज़गी का ऐलान था। अहमद और अली आराम से उठे और अलीज़ा के दाएं बाएं बैठ गए। आप ही सॉरी ना, अब ऐसा कुछ नहीं करेंगे, पक्का, आप प्लीज़ नाराज़ ना होना। इन दोनों ने फिर से माफ़ी मांगी। और अगर किया तो? अलीज़ा ने इन दोनों की तरफ देखते हुए पूछा। पक्का नहीं करेंगे, वादा। अगर तुम दोनों ने परेशान किया तो याद रखना मैं तुम दोनों से नहीं मिलूंगी और मैं जो बोलती हूँ वो कभी नहीं बदलता, जानते हो ना अच्छे से। अलीज़ा ने संजीदगी से बोला। जी पक्का वादा, नहीं करेंगे अब।
कभी भी, दोनों बोलते उसे यकीन दिलाने लगे। ठीक है उमर, तुम ही इन्हें थोड़ी अकल दे दिया करो, तुम भी इन्हीं जैसी हरकतों में मसरूफ होते हो। अलीज़ा की तोपों का रुख अब उमर की जानिब था, जबकि उमर तो अलीज़ा की बात पर भड़बड़ा कर ही रह गया। यार आप ही कुछ खुदा का खौफ करें, मैं क्यों इन जैसी हरकतें करूंगा। उमर को अपनी बेफजूल की इज्जत अफजाई पर अफसोस हुआ, जबकि आसिम अपनी हंसी कंट्रोल करने के चक्कर में लाल पीला हो रहा था और मगजम भी बड़ी फुर्सत से अपनी बीवी को देखने में मसरूफ था, जो कि अपने भाइयों के कबीले की सरदार बनी बैठी फैसले कर रही थी। सिम, मेरी बात सुनो, अलीज़ा ने नया हुक्म जारी किया और आसिम के साथ आकर बैठ गई, इस बात का ध्यान दिए बगैर कि वो आसिम और मगजम के दरमियान बैठ रही है। जी आप ही, ऐसे नहीं, कान में बात सुनो। वो आसिम से बोलती थोड़ा आगे होकर बैठी और आसिम ने अपना कान करीब किया और अलीज़ा ने उसे कुछ कहा तो वो सीधा होता हाँ में सर हिला गया। ये काम कल हो जाना चाहिए, ओके? अलीज़ा ने आसिम को देखते हुए बोली, जबकि मगजम ये समझने की कोशिश कर रहा था कि अब मोहतरमा क्या करने वाली है। वो सब बहुत सी बातें करने के बाद वापस घर को रवाना हुए, जबकि अलीज़ा भी अब तनहा इंतहा की थक चुकी थी। वो रूम में मगजम से पहले आ गई थी, आते ही वो चेंज करने चली गई थी। मगजम रूम में आया तो इसे अलीज़ा कहीं नहीं दिखी। वो अपनी घड़ी उतारता, साइड टेबल पर रखता, अपना ड्रेस लेता, चेंज करने वॉशरूम में घुस गया। अलीज़ा चेंज करके आई तो कमरा खाली था, मगर वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। वो अपनी बंद होती आंखों से जल्दी से बेड पर ब्लैंकेट में घुस गई। मगजम बाहर आया तो देखा मैडम कल की तरह आज भी कंबल में मुकम्मल छुपी हुई थी। वो लाइट्स बंद करता बेड की दूसरी साइड पर आके लेटा और एक झटके से अलीज़ा को कमर से थामे अपनी जानिब खींचा। अलीज़ा भी चीखती, मगजम इसके मुंह पर हाथ रख चुका था। चुप करके सो जाओ बेबी, और मज़ाहमत करने की कोशिश मत करना, क्योंकि तुम जानती हो कि यहाँ से तुम नहीं निकल सकती। अब चुपचाप सो जाओ। मगजम बोलता हुआ कंबल दोनों पर ठीक से देता अलीज़ा को मजबूत हसार में लेते आंखें मूंद गया, जबकि अलीज़ा जानती थी कि अब सब करना बेकार है, इसीलिए वो भी अपनी नींद से चूर होती आंखें बंद कर गई। कुछ देर बाद मगजम को अलीज़े की भारी सांसें अपने सीने पर पड़ती हुई महसूस हुई। मतलब वो सो चुकी थी और वो मुस्कुराया और अलीज़ा के माथे को चूमता खुद भी नींद की वादी में गुम हो गया। जहांनज़ीब अपने काम के सिलसिले में एक हफ्ते से मुल्क से बाहर अमेरिका गया हुआ था और आज वो वापस पाकिस्तान पहुंचा था। हवेली में दाखिल हुआ तो इसे कोई भी नज़र ना आया। उसे मुलाजमा की तरफ आती हुई दिखाई दी। अस्सलाम वालेकुम छोटे साहब। वालेकुम अस्सलाम, कहाँ हैं सब? कहीं गए हैं क्या? जहांनज़ीब ने हवेली में नज़र दौड़ाते हुए कहा। जी, वो मगजम मियाँ की मंगनी करनी थी ना, इसीलिए सब वहाँ खान बला गए हुए। ठीक है, जहांनज़ीब मुलाजमा से कहता जैसे आया था वैसे ही बाहर निकल गया। इसका इरादा अब खान बला जाने का था। अलीज़ा की आंख फजर के अजान के वक्त खुली। उसने आंखें खोल कर देखा तो मगजम इसे किसी तकिए की तरफ बाजुओं में भरे सो रहा था। अलीज़ा ने सर ऊंचा करके मगजम की तरफ देखा। लैम्प की पड़ने वाली रोशनी से उसका चेहरा साफ दिखाई दे रहा था। सिर्फ वो सफ़ेद रंगत, मगरूर नाक, चेहरे पर घनी मूछें, हल्की दाढ़ी और वजाहत से भरपूर मर्द बेशक किसी भी लड़की का आइडियल हो सकता था, मगर वो शख्स इसे बिन मांगे मिला था। अलीज़ा आज पहली बार अपने भाई और बाबा के अलावा किसी मर्द को इतनी गौर से देख रही थी, और वो कोई गैर ना था, इसका महरम था, सारी ज़िंदगी का साथी। अलीज़ा बेध्यानी से मुसलसल उसको देखे जा रही थी कि अचानक मगजम ने अपनी आंखें खोल दी, जबकि अलीज़ा के एकदम 14 तबक रोशन हो गए। वो एकदम डर कर चीख मारती मगजम के सीने में चेहरा छुपा गई, जैसे कोई जिन देख लिया हो, जबकि मगजम से अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल हो रहा था। वो अलीज़ा के जागते ही उठ गया था, मगर ऐसे ही पड़ा रहा। अलीज़ा को अपनी पोजीशन का एहसास हुआ तो एकदम उठने की कोशिश करने लगी। क्या हुआ, कोई जिन देख लिया है क्या? मगजम ने अपना हसार तंग करते हुए कहा। आप किसी जिन से कम है क्या? अलीज़ा बड़बड़ाई। अच्छा तो मैं तुम्हें जिन लगा हूँ? जिन तो और भी बहुत कुछ करते हैं। मगजम बोलता हुआ चेहरा एकदम अलीज़ा के करीब किया, जबकि वो तो बौखलाई गई। नहीं, मुझे नमाज़ पढ़नी है, आप मुझे छोड़ दें, अलीज़ा ने मगजम की आंखों में देखते हुए कहा। और ये वो वाहिद हथियार था जो मगजम को बस कर देता था। अलीज़ा का इसकी आंखों में देखना मगजम का पल में दिल धड़का गया। वो नरमी से इसकी आंखों पर लब रख के उठा और इसे भी उठाकर बैठाया तो अलीज़ा तो मौका मिलते ही जल्दी से उठी और अपना दुपट्टा लेती वॉशरूम की तरफ भागी, और मगजम भी उठा, चेंज करके मस्जिद की जानिब चल दिया। अलीज़ा नमाज पढ़कर कुरान पाक की तिलावत करी थी। अभी वो तिलावत करके कुरान पाक बंद करी थी जब मगजम कमरे में दाखिल हुआ। अलीज़ा ने कुरान पाक बंद करके साइड टेबल पर रखा और मगजम की तरफ देखा, जो इसी की तरफ देख रहा था। अलीज़ा ने मगजम की तरफ देखते हल्की सी स्माइल पास की, जबकि मगजम भी मुस्कुराता हुआ अलीज़ा की तरफ आया, और अलीज़ा ने उठकर आंखें बंद करती मुँह में कुछ पढ़कर मगजम के चेहरे पर फूंक मारी, जिससे मगजम ने अपनी आंखें बंद करके महसूस किया और अलीज़ा की तरफ सवालिया नज़रों से देखा, जैसे कहना चाह रहा हूँ कि क्या है किया था ये।
वो मेरी मम्मा भी बाबा को हमें कुरान पाक पढ़कर ऐसे ही दम करती है, तो बोलती है ऐसा करने से अल्लाह पाक हर बड़ी बला से दूर रखता है और हमारी हिफाजत करते हैं। अलीज़ा ने मुस्कुरा कर बताया, जबकि मगज़म इसकी बात पर सरशार सा होता इसका हाथ पकड़कर अपने साथ लिए बेड पर बैठ गया और मोहब्बत से इसकी पेशानी पर बोसा दिया। आज तुम्हें एक बात बताता हूँ जो तुम्हें नहीं मालूम। मगज़म के बोलने पर अलीज़ा ने सवालिया नज़रों से मगज़म की तरफ देखा। तुम्हें याद है तुमने किसी की जान बचाई थी? मगज़म ने अलीज़ा की जानिब देखते हुए बोला, जबकि अलीज़ा ने नफ़ी में सर हिलाया। मगज़म ने आहिस्ता से उसका दायां हाथ पकड़ा, जिसकी हथेली पर ज़ख्म का हल्का सा निशान था। झुक कर उसकी हथेली पर लब रखे, जबकि अलीज़ा ने घबरा कर हाथ पीछे करना चाहा, मगर हमेशा की तरह नाकाम। उस दिन तुमने किसी और को नहीं, मुझे बचाया था। मगज़म मीर अहमद इतना कमज़ोर तो ना था कि एक चाकू के वार से मर जाता, मगर उस दिन तुम्हारी आंखों ने सरेआम एक वार किया था और वो सीधा मेरे दिल पे लगा था। मैंने कभी किसी को नहीं चाहा, मुझे मोहब्बत नहीं करनी आती थी, मगर मैं तुमसे इश्क करता हूँ मेरी जान। अलीज़ा हैरत से मगज़म की तरफ देख रही थी। मतलब इस दिन वो हमला मगज़म पर हुआ था, जो भी था, मगर वो अब इसका शौहर था। इसका अलीज़े के लिए फ़िक्रमंद रहना, इससे अच्छे से ट्रीट करना और इसकी खुशी का ख्याल रखना। अलीज़े का दिल अब मगज़म की तरफ माइल होने लगा था। शायद खुदा ने निकाह में ताकत ही इतनी रखी थी, जो दो अनजान लोग एक दूसरे से मुंसलिक होकर इनकी ज़िंदगी का हिस्सा बनकर दिल में उतरने तक का सफ़र तय करते हैं। वो आपको क्यों मारने आए थे? अलीज़ा ने हल्की सी आवाज़ में पूछा। हज़ारों दुश्मन हैं इस दुनिया में मेरे, मगर किसी की इतनी ज़रूरत नहीं कि मगज़म मीर अहमद को मार सके, क्योंकि ये दुनिया मेरी वहशत को जानती है, मगर मेरे घर वाले मेरी मोहब्बत को जानते हैं। और तुम मेरी बीवी हो, मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत, मेरी इज़्ज़त, और मैं अपनी इज़्ज़त की हिफाजत करना जानता हूँ। इसीलिए तुम्हें दुनिया की नज़रों से बचा कर रखा है। तुम अब मेरी अमानत हो, और ये बात कभी मत भूलना। इस घर से कदम बाहर रखने का मतलब है कि तुमने मेरी अमानत में ख़यानत की, और ये चीज़ मैं बर्दाश्त नहीं कर सकूँगा। मगज़म का लहजा अब संजीदा था। मैं ऐसा नहीं करूँगी, अलीज़ा ने मगज़म की तरफ देखते हुए कहा, जैसे यकीन दिलाना चाह रही हो। मगज़म इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। चलो फिर उठो, मुझे अपनी जैसा मैचिंग ड्रेस निकाल कर दो। मगज़म अलीज़ा को तंग करते हुए बोला। आप फिर मुझे तंग कर रहे हैं? अलीज़ा मुंह फुला कर बोली, जबकि मगज़म का कहका कमरे में गूंजा। मेरी जान में तंग नहीं करा, मुझे तो अब मैचिंग ही ड्रेस पहनना है। चलो शाबाश, जल्दी से निकालो, मैं आता हूँ। मगज़म बोलता हुआ उठ खड़ा हुआ ड्रेसिंग रूम में चला गया। अलीज़ा उठी और अब मगज़म के लिए ग्रे 3 पीस सूट निकाला, क्योंकि इसने भी ग्रे ही फ्रॉक पहनी हुई थी। जहानज़ीब की गाड़ी खानबला में दाखिल हुई और जहानज़ीब ने गाड़ी से निकलते अंदर की जानिब कदम बढ़ाए। घर में दाखिल होते ही उसे सब नाश्ते की टेबल पर सब बैठे हुए नजर आए, तो कदम इनकी जानिब कदम बढ़ाए। अस्सलाम वालेकुम, करीब जाते सबसे सलाम किया और बीजान के साथ बैठ गया। वालेकुम अस्सलाम, तुम कब आए? बीजान प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती हुई बोली। कुछ देर पहले। पता चला आप सब यहाँ आ गए हैं। हाँ, मगज़म का निकाह करने आए थे, मगर किसी मसले के तहत मगज़म ने हमारे पहुंचने से पहले ही निकाह कर लिया। और अभी बीजान बोली रही थी कि सीढ़ियों के पास खड़ी अफरा की आवाज़ इन्हें सुनाई दी। ओ माय गॉड, आज चांद सूरज आगे पीछे। अफरा ने ऊंची आवाज़ में बोला। ये गौर किए बगैर के जहानज़ीब भी उधर ही बैठा है। अफरा के बोलने पर सब ने गर्दन घुमाकर पीछे देखा। जहाँ अलीज़ा आगे और मगज़म इसके पीछे ही सीढ़ियाँ उतरते आ रहे थे। दोनों ने सेम ड्रेस पहने थे। अलीज़ा का चेहरा हर किस्म के मेकअप से आरी था, मगर फिर भी वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खूबसूरत लग रहे थे। अफरा की बात सुनकर अलीज़ा के कदम वहीं रुक गए और मुड़कर मगज़म को देखा। वो मुस्कुराता हुआ उसके बराबर आया और हाथ पकड़कर चलने लगा, जबकि अफरा को एक घुरी से नवाजा। ओके ओके भाई, घुरे नहीं, मैं माफ़ी चाहती हूँ आपकी बेगम की शान में जो गुस्ताखी की। अफरा हंसते हुए बोली और कदम आगे की जानिब बढ़ाए, जबकि जहानज़ीब को देखते ही दिल की धड़कन एकदम से तेज़ हुई। खुद को कंट्रोल करती अपनी कुर्सी पर जा बैठी। यह मंजर जहानज़ीब के लिए कितना नाकाबिले बर्दाश्त था, ये वही जानता था। अलीज़ा को मगज़म के साथ देखकर दिल 100 टुकड़ों में तकसीम हुआ था। दिल फटने को था, ऐसे जैसे किसी ने सांसें अपनी मुट्ठी में कैद कर ली हो। एकदम से उसके दिल में दर्द सा उठा और वो बिना किसी को देखे अपनी जगह से उठा और वहां से निकलता चला गया, जबकि सबको इसकी वजह मगज़म लगा था। शायद फिर इनकी लड़ाई हुई हो। मगज़म और अलीज़ा अपनी अपनी कुर्सी पर बैठे और नाश्ता करने लगे। अब अलीज़ा सबसे बातें करने लग गई थी, सब में घुलने मिलने लगी थी। जहानज़ीब अपने कमरे में आया तो बेइख्तियार अपने दिल के मुकाम पर हाथ रखा। इसकी तकलीफ बढ़ती जा रही थी। क्या कुछ नहीं था इसकी आंखों में? अलीज़ा के लिए मोहब्बत, इज्जत, चाहत, दिन रात दुआएं मांगी उसने, मगर वो ना मिल सकी। क्या मेरी दुआएं, मेरी लगन इतनी कमज़ोर थी? क्या मैं किसी के चाहे जाने के
काबिल नहीं हूँ, वो खुद से बोल रहा था जब बीजान कमरे में दाखिल हुई और जहांजीब पर नज़र पड़ते ही अपना दिल थाम गई। या अल्लाह, मेरा बच्चा क्या हुआ है? क्या हालत बना ली है तुमने? बीजान ने उसके करीब बैठते उसका हाथ पकड़ते हुए बोली। तो जहांजीब ने अपनी सुर्ख आंखें खोलकर बीजान को देखा और इन्हें बेड पर बिठाकर इनके दोनों हाथ पकड़े ज़मीन पर बैठ गया और सर झुका लिया। क्या मैं चाहे जाने के काबिल नहीं हूँ बीजान? जहांजीब ने सर झुकाए पूछा तो बीजान ने तड़प कर उसकी जानिब देखा। क्या हुआ है मेरा बच्चा? इस तरह की बातें क्यों कर रहे हो? बीजान की आवाज़ सुनते जहांजीब ने अपना सर उठाकर बीजान की तरफ देखा तो बीजान अपना दिल थामती रह गई। जहांजीब की आंखें लाल अंगारा बनी हुई थी, चेहरा आंसुओं से तर था। वह कहीं से भी वो मजबूत जहांजीब नहीं लग रहा था जो अपने माँ बाप के मरने के बाद कभी नहीं रोया था। मजबूत असाब का मर्द आज ऐसे मुसाफिर लग रहा था जो चलते चलते थक गया हो और वो इसे चाहकर भी अपनी मंजिल ना मिली हो। बीजान, मेरा क्या कसूर है? आखिर मुझसे क्यों सब छीन लिया जाता है? मेरी किस्मत ऐसी क्यों है बीजान? वो बीजान की आंखों में देखते हुए पूछ रहा था। मैं उसके बगैर नहीं रह सकता बीजान। मैंने तो उससे मोहब्बत की थी ना, फिर इसे क्यों छीन लिया गया मुझसे? मेरा सांस रुक रहा है बीजान, मुझे आली दे ला दे, मैं नहीं रह सकता उसके बगैर। जहांजीब अधूरा है अलीज़ा के बगैर। बीजान प्लीज़ मुझे मेरी आली ला दे। वो बोलता हुआ दीवार के साथ लगता वहीं ढह गया। बीजान ने ज़ारू कतार रोते हुए उसे संभालना चाहा, मगर वो एक जवान टूटा हुआ मर्द इनसे कैसे संभलता। मेरी जान, मेरा बच्चा, हौसला करो। बीजान हिम्मत करती उसे बेड तक लाई और उसे लिटाया और उसका सर अपनी गोद में रख कर बैठ गई। जहांजीब अब अपने होश में नहीं था। वो मुसलसल वही अल्फाज बड़बड़ा रहा था। बीजान को समझ नहीं आ रही थी कि वो इसे कैसे संभाले। और अलीज़ा मगज़म की बीवी थी, वो कैसे उसे अलीज़ा को देती? काश किस्मत में होता तो वो कर सकती, मगर ये नामुमकिन था। वो मगज़म की अलीज़ा के लिए मोहब्बत देख चुकी थी। बीजान उसने फिर छीन लिया, वो सब छीन लेता है। जहांजीब मुसलसल बोल रहा था जबकि दरवाजे के पास खड़ी अफरा रोते हुए अपने मुंह पर हाथ रखने अपनी चीखों का गला घोट रही थी। वो पहले हिम्मत जमा करती अपने कमरे में आई, दरवाज़ा बंद करती, साथ ही बैठती चली गई और ज़ारो कतार रोने लगी। उससे अपने दिल का दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसकी बचपन की मोहब्बत कोई और थी। ये दुख, ये दर्द, इसने कर्ब से आंखें बंद कर ली, मगर दिल आज फटने को तैयार था। वो उठी और वजू करके बाहर आई, नमाज अदा की और जैसे ही दुआ के लिए हाथ उठाए तो हिचकियों में रोने लगी। आखिर क्यों अल्लाह पाक, ऐसा क्यों हुआ? मैंने तो बचपन से उस शख्स को आपसे मांगा था ना, फिर इसकी दिल में किसी और के लिए मोहब्बत क्यों पैदा किया? आखिर मेरी दुआ क्यों कबूल नहीं हुई? क्यों मुझे सफ़र का मुसाफिर बना दिया जिसकी मंजिल ही नहीं? आपने क्यों मेरी दुआओं पर कुन फरमाया नहीं? वो बिलक बिलक कर रोती अपने खुदा से शिकवा कर रही थी, ये सोचे बगैर कि वही खुदा है जो मुसाफिर बनकर मंजिल देता है, जो मंजिलों को पार करवा के सफ़र कुन का सफ़र मुकम्मल करता है। अलीज़ा कब से बैठी अफरा के आने का इंतज़ार कर रही थी, जो आने का नाम नहीं ले रही थी। वो उठी और अपना सामान देखने लगी, जो कि सारा का सारा पेंटिंग का था। ये सब अलीज़ा ने आसिम से मंगवाया था, जो कि इसके सीक्रेट कमरे में मौजूद होता था। और घर वालों और आयशा और मरियम के अलावा ये बात कोई नहीं जानता था कि अलीज़ा को पेंटिंग करना भी आती है। वो पहले ड्रेसिंग रूम में गई और कोई ढीला ढाला सा ड्रेस पहन कर आई, फिर अपना सारा सामान भी ड्रेसिंग रूम में सेट किया और जो जो चाहिए था वो सब कमरे की खिड़की के पास तरतीब से रखा और कुछ सोचती हुई अपने हाथ चलाने लगी। सर, हमने हर मुल्क में अपने बंदे छोड़ दिए, अब वो जिस बिल में छुपा होगा वो निकाल लेंगे। ऐसे वो पता चल जाएगा कि वो अकेला नहीं है, इसके साथ कोई और भी मिला हुआ है जो हर जगह उसका साथ दे रहा है। और यही नहीं, वो इलीगल तरीके से उसे लंदन भिजवाने वाला है। ठीक है, और वो फाइल कब मिलेगी? मगज़म सामने बैठे दाद की तरफ देखते हुए बोला। सर, शाम को मिल जाएगी, आपको मैं फ़ाइल पहुंचा दूंगा। ठीक है, मुझे आज ही वो फाइल हर हाल में चाहिए और अब तुम जा सकते हो। मगज़म ने अपनी बात ख़त्म करते हुए दाद को जाने का इशारा किया। सर, मुझे आपसे कुछ कहना था। दाद खड़ा होता हुआ बोला। बोलो। मगज़म अपने लैपटॉप खोलते हुए मसरूफ़ अंदाज में बोला। वो सर, आपको बहुत मुबारक हो निकाह की। दाद ने हिम्मत जमा करते हुए हिचकिचाते हुए कहा, जबकि मगज़म ने नज़रें उठाकर उसे देखा तो दाद हड़बड़ा गया। सॉरी सर, बस दिल किया तो आपको मुबारकबाद दे दी। दाद घबराया तो मगज़म मुस्कुराया। बैठो दाद, मगज़म ने उसे नरम लहजे में कहा, जबकि दाद हैरत से मगज़म को दिखने लगा। ये इन 7 सालों में पहली बार था जब मगज़म ने इसने के आराम से बात की थी। वो फ़ौरन कुर्सी पर बैठ गया, मगर हैरत ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तुम 7 सालों से मेरे साथ हो, मेरे साथ रहकर मेरी हिफाजत करते हो। तुम महज एक मुलाजिम नहीं, मेरे छोटे भाइयों की तरह अजीज़ हो, और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि मेरा छोटा भाई अपने भाई से मिलकर उसे मुबारकबाद दे। मगज़म रिलैक्स अंदाज में बोलता दाद को हैरत के समंदर में डुबकी पर डुबकी दे रहा था। जी क्या सच में?
दात ने हैरत से पूछा, जैसे कुछ गलत सुन लिया हूँ। हाँ, तुम शाम में आओगे फाइल देने और अपनी भाभी को मुबारकबाद भी देने। ओके, अब जा सकते हो तुम, इससे पहले कि मेरा मूड बदले। शक्ल गुम करो अपनी। मगजम बोलता दोबारा नजरें लैपटॉप पर जमा गया, जबकि दात तो खुशी से पागल होने लगा। वो फौरन उठा और बाहर निकल गया। आखिरकार अपनी भाभी से मिलने जा रहा था, कुछ तो एहतमाम करना था। मगजम शाम के 6 बजे घर में दाखिल हुआ तो नज़रें चारों तरफ घुमाई, जैसे उसकी नज़रें बेताबी से ढूंढ रही थी। वो इसे कहीं भी नजर नहीं आई तो अपना रुख सीधा कमरे की जानिब किया। मगजम ने आहिस्ते से बिना आवाज़ के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुआ। अपनी दाएं जानिब देखा तो खिड़की के पास खड़ी अलीज़ा पेंटिंग करने में मसरूफ़ थी। अलीज़ा की मगजम की तरफ पीठ थी, इसीलिए वह मगजम को नहीं देख सकी। मगजम ने बहुत गौर से उसे देखा। वाइट शर्ट साथ ट्राउज़र पहने, दुपट्टे से बेनियाज हल्का सा जोड़ा किए जिसमें कुछ बाल बाहर निकले हुए थे, शर्ट के बाजू कोहनियों तक फोल्ड किए, वो फुल मगन अपने काम में मसरूफ़ थी। मगजम यकटक उसे ही देखे जा रहा था। अलीज़ा ने अपनी पेंटिंग को लास्ट टच दिया और कुछ कदम पीछे हुई। पेंटिंग पर नज़र पड़ते ही मगजम पेंटिंग को देखता ही रह गया। वो पेंटिंग सरदार साहब की थी, जो इतनी महारत से बनाई गई थी कि लग ही नहीं रहा था ये पेंटिंग है। अलीज़ा 2 कदम और पीछे हुई और बगौर अपनी पेंटिंग को देखने लगी, फिर मुस्कुराई। परफेक्ट, वह हल्का सा बोली। आह बाबा जान, कितने प्यारे हैं आप। अलीज़ा खुश होते हुए बोली और हंस दी, जबकि अब वो मगजम की 2 कदम फासले पर खड़ी थी। अभी वो आगे बढ़ती, मगजम ने एकदम 2 कदमों का फासला समेटते अलीज़ा को कमर से पकड़े अपनी जानिब खींच लिया और साथ ही अपना भारी हाथ इसके मुंह पर रख दिया, जैसे पहले से पता हो कि मोहतरमा अब ज़रूर चीखेंगी। अलीज़ा फटी फटी आंखों से मगजम को देख रही थी, जैसे समझ ही ना आई हो कि क्या हुआ हो। मगजम इसके मुंह से हाथ हटाता बगौर उसे देखने लगा। बालों की कुछ लटें चेहरे पर झूल रही थी, चेहरे पर दाएं बाएं रंग लगा हुआ था और वो मुंह फुलाए मगजम को देख रही थी। मगजम को वो इस वक्त इतनी क्यूट लगी कि बेइख्तियार होते झुका और इसके दोनों गाल चूम लिए, जबकि अलीज़ा ने घबरा के दूर हटना चाहा, मगर मगजम अपनी गिरफ्त मजबूत करता इसे और करीब कर गया और दुपट्टे से बेनियाज अपना मुकम्मल हुस्न लिए मगजम के लिए इम्तिहान बनी हुई थी। बेबी, कभी मुझे भी गौर से देखकर प्यार से बोल दिया करे, आखिर आपका शौहर हूँ यार। मगजम अलीज़ा का सुर्ख चेहरा देखते हुए शौक लहजे में बोला, आप मुझे हर वक्त डराते क्यों रहते हैं? अलीज़ा ने नज़रें झुकाते हुए सवाल किया तो मगजम मुस्कुरा दिया, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे अभी तक जान सकी हो कि नहीं, मगर अभी तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आया। मगजम बोलता हुआ दोबारा इसके गाल चूम गया, जबकि अलीज़ा अब लाल टमाटर हो चुकी थी। आपको शर्म नहीं आती? अलीज़ा ने अपने दोनों गालों पर हाथ रखते हुए बोला। नहीं बेबी, मेरा शर्म से क्या लेना देना, भला वो तुम कर लेती हो ना काफ़ी है। मगजम एक भरपूर नज़र अलीज़ा के सरापे पर डालता हुआ बोला तो अलीज़ा को फ़ौरन अपने हुलिये का एहसास हुआ। प्लीज़ मुझे छोड़े, मुझे चेंज करना है। अलीज़ा मगजम से खुद को छुड़वाते हुए बोली, नहीं, ऐसे ज़्यादा प्यारी लग रही हो। मगजम भी ढीठ बना खड़ा था। आपने बोला था आप मुझे दोबारा तंग नहीं करेंगे, मगर आप फिर मुझे तंग कर रहे हैं। अलीज़ा ने उसे याद दिलाया। तो मेरी जान, आप भी कर ले, कौन सा रोका है मैंने? मगजम इसका माथा चूमते हुए बोला, मैंने अगर आपको तंग किया तो आप तंग आ जाएंगे। नहीं आता, पक्का मेरी जान, तुम करके तो देखो, यकीन मानो कुछ नहीं कहूँगा। पक्का? अलीज़ा ने यकीन दहानी चाहिए। हाँ पक्का, अब जल्दी से तैयार हो जाओ, तुमसे कोई मिलने आने वाला है। ओके। मगजम बहुत मुश्किल से खुद पर काबू पाता उसे नरमी से छोड़ता हुआ बोला तो अलीज़ा ने फ़ौरन वहाँ से जाना चाहा, जबकि मगजम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक लिया। मैं उस दिन का बेसब्री से इंतज़ार करूँगा जब मेरी बीवी मेरी मोहब्बत में अपनी मोहब्बत के रंग भर कर मेरी पेंटिंग बनाएगी। मगजम की बात सुनते ही अलीज़ा ने नज़रें उठाकर मगजम को देखा तो दोनों की नज़रें मिली। अलीज़ा का दिल एकदम धड़क उठा, इसे फ़ौरन नज़रें झुकाई और जल्द ही ड्रेसिंग रूम में घुस गई। मगजम खुलकर मुस्कुराया और बेड पर सीधा लेट गया। अलीज़ा नहाकर निकली तो देखा मगजम बेड पर लेटा हुआ था और आंखें बंद थी, शायद वो सो गया था। अलीज़ा अपने बाल ब्रश करती हल्का सा कैचर लगाती मगजम की तरफ आई, झुक कर देखा तो वो वाकई सो रहा था। अलीज़ा ने आराम से इसकी कलाई से घड़ी निकाली और साइड टेबल पर रखी, फिर आहिस्ता से इसके शूज़ उतारे और साइड पर रखे। शायद वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, इसीलिए गहरी नींद में था। अलीज़ा दूसरी साइड पर आई और आराम से आगे झुकी और हाथ उसकी टाई की तरफ बढ़ाए तो हाथ कांपने ही लगे, कहीं उठ ना जाए। और मगजम के इतने करीब थी कि कहाँ बर्दाश्त कर पाती थी वो इससे इतना करीब, मगर इसके आराम का सोचते हुए गहरा सांस लिया और कांपते हाथों से इसकी टाई खोली और फ़ौरन उठ गई और नमाज पढ़ने की नीयत से वज़ू करने चली गई। मगजम की अचानक आँख खुली और एक
उठकर बैठा। उसे पहले तो समझ ही नहीं आई कि वो सो कैसे गया। फिर उसका ध्यान अपने पाँव पर पड़ा। जहाँ तक इसे याद पड़ा था वो ऐसे ही लेट गया था, मगर उसके जूते किसने उतारे? हाथ में घड़ी भी मौजूद नहीं थी। वो साइड टेबल पर पड़ी थी और टाई खुली हुई थी। इसे कमरे में नज़र दौड़ाई तो सामने अलीज़ा नमाज पढ़ रही थी। सफ़ेद चादर में छुपा इसका चेहरा चांद की मानीं चमक रहा था। शायद ये चेहरे का नूर था। मगज़म उसके देखते मुस्कुराया। जब से वो इसकी ज़िंदगी में आई थी तब से वो इसे अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ हो गई थी, मगर जब से वो इसकी रूह का हिस्सा बनी थी मगज़म को अपना सांस इसके बगैर लेने का नामुमकिन लग रहा था। मोहब्बत और चाहत तो बहुत छोटा लफ्ज़ था। वो मगज़म में सांसों की मानीं चलती थी। अलीज़ा ने नमाज पढ़कर सलाम फेरा और मगज़म की तरफ देखा, जो उसे ही देख रहा था। उसे दुआ के लिए हाथ उठाए और दुआ मांगने लगी। दुआ मांगकर इसने फिर मगज़म की तरफ देखा और अभी भी उसी की तरफ वो देख रहा था। वो कहीं और ही पहुंचा हुआ था। अलीज़ा आराम से उठी, जाए नमाज साइड पर रख कर मगज़म के पास आई। वो तो ऐसे बुत बना हुआ था जैसे कभी ना हिलना हो। अलीज़ा को हंसी तो बहुत आई, पर वो खुद को कंट्रोल कर गई और मुंह में पड़कर कुछ मगज़म के चेहरे पर फूंक मारी। ऐसा करने पर मगज़म फ़ौरन होश की दुनिया में आया और अलीज़ा की जानिब देखा। वो मैं सोचा कि आप पता नहीं कहाँ पहुँच गए, आपको वापस ले आऊँ? अलीज़ा ने मुस्कुराहट रोकते हुए बोला, जो कि नाकाम ठहरी। मगज़म ने उसका हाथ पकड़कर अपने पास बिठाया और उसकी गोद में सर रखकर लेट गया। अलीज़ा इसकी हरकत पर घबरा कर रह गई। मुझे कहीं से भी खींच लाने की पावर तो तुम ही रखती हो मेरी जान, मगज़म बोलता हुआ अलीज़ा का है एक हाथ पकड़ते हुए होठों से लगाने लगा। आप थक गए हैं? अलीज़ा को वो थका थका सा लग रहा था। मुख्तसर जवाब देता वो आंखें बंद कर गया। मैं आपका सर दबा दूँ? अलीज़ा ने इजाज़त मांगी। फिर से वो वही जवाब। तो अलीज़ा की आहिस्ता से अपना सुर्ख सफ़ेद हाथ मगज़म के माथे पर रखा और आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगी। अलीज़ा की नरम व नाजुक उंगलियों का लम्स महसूस करते मगज़म को अपने अंदर सुकून उतरता हुआ महसूस हो रहा था। आप ठीक है? अलीज़ा ने मध्यम सी आवाज़ में पूछा तो मगज़म ने अपनी आंखें खोलकर अलीज़ा की तरफ देखा। काली आंखें भूरी आंखों से टकराई थी। अलीज़ा ने फ़ौरन नज़रें झुका दी। तुम मेरे पास हो तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मगर तुम अगर दूर गई तो गारंटी नहीं देता मैं, मगज़म बोलता हुआ उठ बैठा। ऐसे तो नहीं होता, अलीज़ा ने बात की नफ़ी करते हुए कहा। क्यों? मगज़म ने वजह पूछी। क्योंकि अगर ऐसे होता तो अब तक तो आप पागल हो गए होते। क्योंकि मैं आपसे 9 साल बाद आई हूँ तो दूर ही रहती ना। अलीज़ा ने हंसते हुए अपना लॉजिक पेश किया, जबकि मगज़म इस अजीब से लॉजिक को समझने की कोशिश कर रहा था। आप नहीं समझे ना? अलीज़ा ने मगज़म से पूछा तो इसने नफ़ी में सर हिलाया। अगर मेरे साथ आए होते ना तो समझ आ जाना था। अलीज़ा ने फिर से उसे उलझाया। उसे मगज़म को तंग करने में मज़ा आ रहा था। मगज़म ने नासमझी से सर उठाकर अलीज़ा की तरफ देखा, जिसके चेहरे से साफ शरारत झलक रही थी। मगज़म फ़ौरन समझ गया कि मोहतरमा तंग करने के इरादे लिए बैठी है। मगज़म को अपनी तरफ देखता पाकर अलीज़ा फ़ौरन उठी। अभी उसने 2 कदम आगे बढ़ाए तो मगज़म भी फ़ौरन उसे उठा। अलीज़ा उसका इरादा जानकर फिर फुर्ती से भागती कमरे में बनी बालकनी में घुस गई और मगज़म तो इसे पकड़ता ही रह गया, मगर वो इसके हाथ ही नहीं आई। बालकनी को अंदर से लॉक करते अलीज़ा मगज़म की तरफ देखती कहका लगा कर हंसी। देख ले, आपने बोला था, आप अगर मेरे साथ आए होते तो आपको बहुत फ़ायदे हो जाते। अलीज़ा ने हंसते हुए कहा। हंस लो बेगम, जाओगी न कहाँ, आना तो मेरे पास ही है, फिर भाग कर दिखाना। मगज़म भी वॉर्न करने वाले अंदाज में बोला। मैं तो आपके पास ही नहीं आ रही, आप जो मर्जी कर ले। अलीज़ा बोलती हुई सामने पड़े झूले पर बैठ गई और वहाँ पड़ी एक किताब उठाकर देखने लगी। मैं भी देखता हूँ कैसे नहीं आती बेगम, तुम्हारे तो अच्छे भी आएंगे। मगज़म बोलता हुआ अलमारी की जानिब बढ़ गया। आप प्लीज़ मेरे अच्छों को बुला लें, मेरा आपसे बात करने का कोई मूड नहीं है। अलीज़ा ने आहिस्ता से आगे होकर देखा तो मगज़म अलमारी से अपने कपड़े निकाल रहा था। अभी वो मुड़ने ही लगा था कि अलीज़ा जल्दी से सीधी होकर बैठ गई और किताब पढ़ने लगी, जबकि मगज़म ने अपनी मुस्कुराहट दबाकर आगे बढ़ा और अंदर की तरफ से बालकनी को लॉक लगा दिया और उसे एक नज़र देखता हुआ वॉशरूम में घुस गया। मगज़म के जाने के बाद अलीज़ा उठी और पूरे कमरे में नज़र दौड़ाती तो उसे मगज़म कहीं नज़र ना आया, मतलब वो वॉशरूम में था। अलीज़ा ने आहिस्ता से लॉक खोला और बालकनी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, मगर वो था कि खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। हाय अल्लाह, अब ये क्यों नहीं खुल रहा? मैं फंस गई। अब यहाँ क्या करूँ अब मैं? वो मुसलसल दरवाज़ा खोलने की कोशिश कर रही थी, मगर दरवाज़ा नहीं खुल रहा था। थक हार कर वो फिर से झूले पर बैठ गई और अब सोचने लगी कि यहाँ से कैसे निकले। अगर मगज़म ने पकड़ लिया ना तो खैर नहीं। मगज़म नहा कर निकला तो अलीज़ा को देखा, जो मुसलसल कुछ ना कुछ बड़बड़ा रही थी, मतलब मैडम खुद से ही बातें करने में मसरूफ़ थी।
मगज़म ने अपनी मुस्कुराहट दबाई और बालकनी का लॉक खुला। लॉक खुलने की आवाज़ पर अलीज़ा से सामने देखा तो मगज़म को शर्टलेस देखकर फ़ौरन नज़रें झुका गई। मगज़म बालकनी में आया और बालकनी अंदर से लॉक करता रुख अलीज़ा की जानिब किया तो अलीज़ा फ़ौरन खड़ी हुई और अपने कदम पीछे की जानिब बढ़ाने लगी। तो क्या बोल रही थी तुम कि तुम मेरे पास नहीं आओगी? चलो कोई बात नहीं, मैं ही आ जाता हूँ। मगज़म बोलता हुआ एक ही जुस्त में इस तक पहुँचा और बाजू से पकड़े अपनी तरफ खींचा। अलीज़ा अपना तवाज़ुन बरकरार ना रख सकी और सीधा उस मगज़म के चौड़े सीने से आ लगी। तो अब बताएं बेगम, क्या बोल रही थी आप? मगज़म अपने दोनों बाजू उसकी कमर पर बांधे अपने चेहरा अलीज़ा के चेहरे के करीब करते हुए बोला, जबकि इसके गीले बालों से टपकती पानी की बूंदें अलीज़ा के चेहरे पर गिर रही थी। अलीज़ा ने सख्ती से अपनी आंखें मींच ली। बोलो, अब क्या हुआ? मगज़म अपनी बियर्ड अलीज़ा के गाल से ज़ोर से मिस करते हुए बोला, जबकि मगज़म की बियर्ड की चुभन से अलीज़ा की जान फना हुई थी। आप पीछे हटे, आपने चीटिंग की है, मुझे लॉक किया था आपने। अलीज़ा उसे गफ़ी से कहती उसके सीने पर हाथ रख के उसे पीछे करने लगी। अच्छा, तो तुमने भाग कर चीटिंग नहीं किया? मगज़म ने भी उसे उसका जुर्म याद दिलाया तो अलीज़ा ने उसे घूरा। आपको शर्म नहीं आती? बगैर शर्ट पहने घूमते हुए अलीज़ा ने उसे उसकी हालत का एहसास दिलाना चाहा। नहीं, मुझे शर्म नहीं आती और मैं अपनी बीवी के सामने घूम रहा हूँ, किसी दूसरे के सामने तो नहीं। फिर तुम्हें क्या मसला है? मगज़म इसके कान में बोलता इसके कान की लो को दांत तले दबा दिया तो अलीज़ा ने घूर कर मगज़म को देखा। इसे घूरते देखकर मगज़म ने इसकी गाल पर हल्का सा बाइट किया। आपके साथ मसला क्या है? मुझे कांटे क्यों जा रही? अलीज़ा ने अब की बार इसके दिल के मुकाम पर हाथ रखते उसे पीछे करते हुए कहा, मगर अफसोस वो पहाड़ जैसा मर्द एक इंच भी ना हिला। ये सज़ा है मेरी जान, मगज़म ने बोलते हुए इसके गाल पर लब रखे जहाँ बाइट काटी थी। कौन सी सज़ा? अलीज़ा ने हैरानी से पूछा। मुझसे भागने की सज़ा, मगज़म बोलता हुआ उसे पकड़े झूले पर बिठा गया। मुझे छोड़े, आप, मुझे बाहर जाना है, मैं सुबह से कमरे से नहीं निकली। अलीज़ा ने मगज़म के हाथ से अपना हाथ छुड़वाते हुए कहा। क्या मतलब? तुम सुबह से कमरे में थी? मतलब अब तक खाना भी नहीं खाया होगा, राइट? मगज़म का लहजा संजीदा था। वो मुझे वक्त का पता ही ना चला, अलीज़ा ने हल्की आवाज़ में जवाब दिया तो मगज़म ने घूर कर उसे देखा और उसका हाथ पकड़े उठ खड़ा हुआ और इसका हाथ पकड़े रूम में आया। सर अपनी शर्ट पहनकर इसे अपने साथ नीचे लेकर आया। सब कहाँ हैं? अलीज़ा ने नीचे किसी को न पाकर मगज़म से पूछा। माँ जी और बाबा चचा चची के साथ किसी रिश्तेदारों के यहाँ फौतगी पर गए हैं और बीजान फरी के साथ इधर ही पास में अपनी दोस्त के यहाँ गई है और बचे हम तुम घर पर अकेली। मगज़म ज़ोमाइनी बोला तो अलीज़ा इसका मतलब समझते हुए जल्दी से उससे दूर होने की कोशिश की, मगर वो मगज़म था जो चील सी आंखें रखता था। सेकंड की भी देर की बगैर उसे दोबारा अपनी कैद में ले चुका था। मगज़म इसीलिए खाने की टेबल पर बैठा और मुलाजमा को आवाज़ दी तो वो खाना ही लेकर आई और इनके सामने रखा और अलीज़ा ने खाना खाते चोर नज़र से मगज़म की तरफ देखा, जिसका ध्यान सिर्फ खाना खाने की तरफ था। वो भी रिलैक्स होती खाना खाने लगी। अभी वो दोनों खाना खाकर फारिगी हुए थे कि एक मुलाजिम ने आकर मगज़म को दाँत के आने की इत्तला दी। चलिए बेगम, आपसे आपके देवर मिलने आए। मगज़म अलीज़ा के सर पर दुपट्टा ठीक करता हुआ बोला, जो पहले से ही ठीक था। मगज़म उसे साथ लेता लाउंज में दाखिल हुआ तो सामने ही सोफे पे दाद बैठा था। अस्सलाम वालेकुम भाभी, कैसी हैं आप? दाद ने अदब से खड़े होते हुए सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम भाई, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अलीज़ा ने भी खुश इखलाकी से जवाब दिया और मगज़म के कुछ फासले पर जा बैठी। अल्हम्दुलिल्लाह भाभी, मैं आपको निकाह की मुबारकबाद देने आया था। दाद ने आने की वजह बताई। ज़बरदस्ती का निकाह? अलीज़ा बड़बड़ाई तो मगज़म ने उसे घूर कर देखा। मतलब अभी तक मोहतरमा ज़बरदस्ती लफ्ज़ पर ही अटकी हुई थी। और यह आपके लिए मेरी तरफ से निकाह का तोहफ़ा। दाद ने अलीज़ा की जानिब एक पैकेट बढ़ाया तो अलीज़ा ने मगज़म की तरफ देखा तो उसे मुस्कुरा कर हाँ में सर हिलाया। भाई, इसकी क्या ज़रूरत थी? आप आ गए, ये काफ़ी था। अलीज़ा ने मगज़म को इग्नोर करते हुए अपनी बात की। नहीं भाभी, मैं निकाह में शिरकत ना कर सका, इसके लिए माजरत ख्वाह हूँ, मगर ये मैं बहुत दिल से लाया हूँ, आप रख ले प्लीज़। भाई, आप माजरत क्यों कर रहे हैं? आपको ये बुलाते तो आप आते ना। अब जब आपको बुलाया ही नहीं तो आपकी माजरत बनती ही नहीं है। और वैसे भी आपके भाई के पीछे कोई लगा हुआ था, इसीलिए उन्होंने मुझसे ज़बरदस्ती निकाह कर लिया और किसी को बुलाया ही नहीं। मैंने तो अपने ज़बरदस्ती के निकाह की मिठाई भी नहीं खाई। अलीज़ा को तो अपने ज़बरदस्ती निकाह का गम ही खाए जा रहा था, जबकि मगज़म अलीज़ा को मुसलसल घूर रहा था। दाँत से इसे अपनी हंसी जब्त करना मुश्किल थी, क्योंकि इसके बॉस की ताज़ा तरीन इज्जत अफजाई जो हो रही थी। तुम्हें तो मैं कमरे में जाकर मिठाई खिलाता हूँ बेगम, सब्र करो ज़रा। मगज़म दिल में सोचता अलीज़ा से नज़रें हटाकर दाँत की तरफ मतवज्जा हुआ। अच्छा ठीक है सर, मैं चलता हूँ।
अब ये आपकी फ़ाइल। दाद अपनी मुस्कुराहट रोकता उठ खड़ा हुआ और मगज़म की जानिब फ़ाइल बढ़ाई। अरे भाई, आप इतनी जल्दी जा रहे, कुछ खाया भी नहीं? अलीज़ा ने दाद को रोकना चाहा। नहीं भाभी, आपका बहुत शुक्रिया, अगली बार सही। मैं अब चलता हूँ, खुदा हाफिज़। दाद इनको खुदा हाफिज़ बोलता हुआ वहाँ से निकल गया, जबकि मगज़म का रुख अब अलीज़ा की जानिब था। अलीज़ा वहाँ से उठने ही वाली थी कि जब मगज़म ने एकदम से खड़े होते हुए उसे बाजू में उठा लिया और कदम कमरे की जानिब बढ़ाए। अलीज़ा होंकों की तरह उसे दिखने लगी। ये आप क्या कर रहे, नीचे उतारे मुझे। अलीज़ा मज़ाहमत करती उसे छोड़ने का बोल रही थी, जबकि मगज़म तो अपने कान बंद किए हुए था। कमरे में दाखिल होते मगज़म ने नरमी से उसे बेड पर बिठाया, जबकि अलीज़ा ने फ़ौरन उठने की कोशिश की, मगर मगज़म ने उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में कैद किए उसका इरादा नाकाम बना दिया। तो बेगम क्या बोल रही थी? आप नीचे, क्या आपने तो अपने निकाह की मिठाई भी नहीं खाई? मगज़म बोलता हुआ इसे बिल्कुल बेबस कर गया। मैं तो बस तुम्हें उस दिन ही खिला देता, मगर तुम्हारा ही मूड नहीं था। आप पहले मेरे हाथ छोड़े, मुझे दर्द हो रहा है। मगज़म ने अलीज़ा की बात सुनते नरमी से इसके हाथ छोड़े और पीछे होकर बैठ गया। मैं सच ही बोल रही थी ना ही मेरी शादी हुई, ना मेरे निकाह में मेरे मामा बाबा थे, ना ही मेरे भाई से, और ना ही मेरे दोस्ती थी, ना ही मेरा दूल्हा तैयार होकर आया था मुझे लेने, ना ही मैं तैयार हुई, और मैंने तो अपनी शादी पर डांस भी करना था सिम के साथ। अलीज़ा सदमे की कैफियत में अपनी उंगली पर गिन गिन कर बता रही थी, जबकि मगज़म ने अपना होंठ दांतों तले दबाकर अपनी मुस्कुराहट रोकी। ओह अच्छा, तो तुम्हें डांस भी आता है? मगज़म ने ताज्जुब से अलीज़ा को देखते हुए पूछा। नहीं, मुझे डांस नहीं आता, पर मैंने फिर भी कर लेना था, मगर आपने मेरे सारे अरमानों पर पानी फेर दिया। अलीज़ा ने उदासी से मगज़म को देखते हुए कहा। तो मगज़म का दिल क्या सारी दुनिया लाकर अपनी शहज़ादी के कदमों में ढेर कर दे। मेरा बेबी, अब बताओ ना, तुम्हें क्या चाहिए? मैं सब ला कर दूंगा। मगज़म इसका माथा चूमते हुए बोला। मुझे कुछ नहीं चाहिए, यहाँ सब कुछ है, पर सबकी बहुत याद आती है। अलीज़ा फिर से उदास हो गई। तो क्या हुआ, जब याद आए तो इन्हें फ़ोन कर लिया करो। मेरे पास फ़ोन नहीं है, उस दिन कॉलेज के सामने ही गिर गया था। तो मेरी जान, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं सुबह ही तुम्हें फ़ोन ला कर दूंगा, मगज़म ने इसके गाल थपथपाते हुए कहा। सच में? अलीज़ा खुश हुई थी, मगज़म की जानिब देखते हुए बोली। तो मगज़म ने हाँ में सर हिलाया। चलो अब सो जाओ, टाइम काफ़ी हो गया है। मगज़म इसे अपने हसार में लेता, लाइट ऑफ करता, इसके सर से दुपट्टा उतारे इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। अलीज़ा जल्दी पुरसुकून होती गहरी नींद सो गई। कुछ देर बाद मगज़म को महसूस हुआ कि वो सो गई है, तो गहरा सांस लेता, इसका माथा चूमता खुद भी आंखें मूंद गया। सो नॉवल आपको कैसा लग रहा है, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। नॉवल ज़्यादा लॉन्ग नहीं है, जल्द ही एंड हो जाएगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।